गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा मैंने आपको बोला था कि राशि के हिसाब से तो मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। कुछ समय के बाद मैं फिर से आऊंगी आप लोग के पास नंबर के हिसाब से प्रेडिक्शन करने के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है हेल्थ, रिलेशन एंड कैरियर को लेके। तो चलिए एक नंबर वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जिसका जन्म 1 तारीख है किसी भी महीने में हुआ है। और 1 तारीख आपको मालूम है सूर्य की एनर्जी होती है, अच्छा नंबर होता है ग्रोथ के लिए। पर कहते हैं कभी कभी कोई प्लैनेट्स में अगर हम देखें नवग्रहों में तो कोई ऐसे नंबर के साथ कोई नेगेटिव नंबर, जैसे राहु तो नेगेटिव, तो ऐसे को हर नंबर लाइफ के लिए जरूरी होता है। बैलेंस का काम करता है सभी नंबर एक दूसरे के लिए, पर कभी कोई इफेक्ट रॉन्ग भी पड़ता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। हमारा टैरो का कार्ड रेडी हो चुका है, सफल हो चुका है और मैंने डेक को फैला दिया है। तो 1 नंबर वालों का हेल्थ, रिलेशंस, कैरियर, जिनका 1 तारीख को जन्म हुआ है किसी भी महीने के, हेल्थ, एज ऑफ वॉन्ट्स। ये कार्ड बोल रहा है हेल्थ के लिए अच्छा है, गुड है, पॉजिटिव ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हेल्थ में ग्रोथ है। कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है। इनका रिलेशंस, जस्टिस, 9 नंबर का मेजर अरकाना का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, ये कार्ड ही बोल रहा है हो सकता है आपके रिलेशन में किसी प्रकार डिसीजन हो सकता है, बहस लेने के चांसेस हो सकते हैं। आपको बैलेंस करने के लिए कार्ड बोल रहा है आपके रिलेशंस को बैलेंस करो। रिलेशंस में ज्यादा अग्रेसिव चीजों को मत लेके आइए, अग्रेशन से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने रिश्ते को बैलेंस करने का और 1 नंबर वाले प्रयास करो। और रिश्ते में 1 नंबर वाले अगर बैलेंस करेंगे तभी सुधार होगा। ज्यादा बहस करोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, लड़ाई ज्यादा हो सकती है, बहस ज्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा दूरियां बढ़ सकती है। तो ये सभी चीजों का सामना जुलाई में करना पड़ सकता है। तो 1 नंबर वाले ध्यान रखें अपने रिलेशंस को लेके। कैरियर को लेके 1 नंबर वालों का कैरियर में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ये सारे कार्ड सॉरी, ये कार्ड ही आपको बोल रहे हैं कि कैरियर में भी आपको किसी से बहस नहीं करनी है, दिमाग को शांत रखो। ज्यादा लड़ाई झगड़ा बहस बढ़ जाएगी तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको किसी अपने एक पर फोकस रखे कैरियर के ऊपर। कैरियर में ज्यादा डिस्टर्बेंस अच्छी चीज नहीं होती है, ज्यादा बातचीत में बहस बढ़ जाना वो सही चीज नहीं होती है। तो आपको कैरियर में किसी एक पर फोकस रखना है। धीरे धीरे आपके सभी कैरियर में आपके हर चीज में ग्रोथ हो जाएगा। पर 1 नंबर वाले अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो अपने कैरियर में, हर चीज सडन सब कुछ चाहिए एक साथ तो नहीं मिल सकता है। तो आपको किसी एक पर फोकस करने से आपके कैरियर में ग्रोथ है, पॉजिटिव। विशेषकर कैरियर में बहस से बचने, लड़ाई झगड़े से जरूर बचने का प्रयास करना। किसी ऐसे लोगों के बीच में नहीं आना, बहस माने जहां बहस होता है वहां से आप थोड़ा दूर हट जाओ। कुछ लड़ाई झगड़े जैसा माहौल वहां से दूर हो जाओ। सोच एक जैसी, माइंड, क्योंकि माइंड का कार्ड है मरकरी है, तो दिमाग ज्यादा, लोगों का सोच एक जैसा नहीं मिल रहा है, वहां पर बातें अलग अलग तरीके से हो रही हैं, आपको वहां पर अच्छा फील नहीं कर रहे, तो वहां से आपको हट जाना ही सही होगा। तो बेस्ट ऑफ लक 1 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 2 नंबर वालों का, जिनका वॉन्ड जन्म महीने के किसी भी 2 तारीख को हुआ है, उनके लिए देखते हैं। 2 नंबर मून की एनर्जी है, चंद्रमा है, आपको मालूम है मून हमारा मन है, हृदय है, फेफड़ा है ना, इमोशंस है, राग, द्वेष, लोभ, मोह सब मन से ही रिलेटेड होता है। जो भी विचार भाव आते हैं इसी जगह पर आते हैं। तो हम उसको देखते हैं 2 नंबर वालों का कैसा रहता है। और 2 नंबर वाले स्ट्रिंग मूड होता है, आपको मालूम ही है, मन उनका बड़ा चंचल होता है, स्थिरता कम होती है। तो इसके लिए और महीना जुलाई का, तो वहां पर थोड़ा ग्रहण तो लग ही जाता है। तो चलिए 2 नंबर वालों का देखते हैं हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई में, उनका रिलेशंस कैसा रहने वाला है, इनका कैरियर कैसा रहने वाला है जुलाई में 2 नंबर वालों का। किंग्स ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ के लिए कार्ड है, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ही बोल रहा है कि हेल्थ को थोड़ा, कार्ड अच्छा है हेल्थ के लिए, पर थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत है। ठीक है, हेल्थ में ऐसी उदासी अच्छी चीज नहीं होती है। ज्यादा हेल्थ में उदासी, परेशान रहोगे, उदासी लेके चलोगे, मन में उदासी, सैड से रहोगे तो उसका ऊपर आपके हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। तो आपको सैड रखने की जरूरत नहीं, समय को समझिए, है ना। पैसे की भी अहमियत को भी समझिए, जरूरत हर इंसान की होती है, अर्थ की भी जरूरत पड़ जाती है। हो सकता है ट्रीटमेंट में अर्थ की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो अपना सबसे पहले मन अच्छा रखो, मन अच्छा रहेगा तो शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा अपने मन के ऊपर फोकस करें, मन का ध्यान रखें। और कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ अच्छा है। 2 नंबर वाले, 2 नंबर का रिलेशन, नाइट ऑफ कप्स,
यहाँ पर थोड़ा सा स्टफनेस दिख रहा है आपके रिश्ते में। 2 नंबर वाले रिलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चाहे कोई भी रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, अदर जो भी रिलेशन है, रिलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम का कारण है। तो स्टकनेस सी थोड़ी ऐसे रिश्ते में थोड़ा सा रुकावट सा आ रहा है, अड़चने से आ रही है, नाइट स्लो एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूंगी रिश्ते में आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाने की जरूरत है। आगे जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, और इमोशंस को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो, सब कुछ सही हो जाएगा, आपके रिश्ते में ग्रोथ हो जाएगी। पर रुक जाओगे तो वहीं पर रिश्ता प्रॉब्लम में आ सकता है। कहते हैं हर रिश्ते को बनाए रखने के लिए थोड़ा कदम बढ़ाते रहना चाहिए, वरना रुक गया तो वहीं पर रिश्ता रुक सा जाता है, थम सा जाता है, फिर ना आगे बढ़ सकता है और ना पीछे, मैंने स्टक सा हो जाता है। तो यहाँ पर स्टकनेस दिखाई दे रही है। तो रिश्ते में थोड़ा धीरे धीरे कदम बढ़ाते जो 2 नंबर वाले, आपके रिश्ते में सब सुधार हो जाएगा। चाहे दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, अदर कोई भी रिलेशन हो, सबके रिलेशन के लिए बात आती है ये। मैंने फैमिली में रिलेशन सबके साथ होता है ना, संबंध हर किसी के साथ होता है। तो सबके लिए बोलूंगी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कुछ भी तकलीफ है तो रुके नहीं, धीरे धीरे बातचीत करें, कदम बढ़ाए, इमोशंस को बैलेंस करें, मन को संभालने की जरूरत है। अब आ जाते हैं इनका कैरियर। 8 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड आए हुए हैं। ऐसा लगता है कैरियर में सब बंद से गए हो, अपने लाइफ में कैरियर में बंद से गए हो, पैक सा आपको फील हो रहा है। तो आपको जबरदस्ती कैरियर में जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाओ ना। अपने जो पैक करके रखे हो ना, जकड़े हो, अपने जकड़न को खोल दो, आजाद करो। ये सभी चीजें जितने जाले हैं, बंधन है, जो कैरियर को लेके आप जो जबरदस्ती सोच रहे हो, उन सबको खत्म करिए ना। माइंड को शांत करो, माइंड को रिलैक्स करो, पट्टी हटा दो। प्रेशर जो सर पे आप लेके चल रहे हो 2 नंबर वाले, अपने सर से उठा के फेंक दो। पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, सर के ऊपर ज्यादा वजन लेने की जरूरत नहीं है, अकड़न जकड़न की जरूरत नहीं है। अपने कैरियर के ऊपर फोकस सिर्फ करो, सिर्फ शांत भाव से, ज्यादा फंसो मत, उलझनों में फंसो मत, वरना कैरियर में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है और आप बीमार भी हो सकते हो। पहले भी कार्ड है, मैंने बोला ना, मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मन और समय दोनों का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में है। यहाँ तक कि रिलेशंस, यहाँ भी देखो कैसा 2 नंबर रिलेशंस को बेस्ट रखने से हो सकता है कैरियर का प्रभाव आपके हेल्थ के ऊपर, आपके रिलेशंस के ऊपर भी ज्यादा पड़ेगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अब आ जाते हैं 3 नंबर वालों का। 3 नंबर वालों का कैसा जाने वाला है जुलाई का महीना। तीन नंबरों का जुलाई में हेल्थ कैसा रहने वाला है, इनका रिलेशंस, इनका कैरियर, हेल्थ के लिए किंग्स ऑफ सॉर्ट्स। मुझे लगता है किसी प्रकार का डिसीजन लेने का कार्ड है। हेल्थ को लेके हो सकता है बच्चों की तकलीफ, बच्चों के लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम है हेल्थ में, छोटी मोटी परेशानी समस्या, तो आप उसके लिए कोई डिसीजन ले सकते हो। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर आप अपने लिए भी कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लीजिए। कार्ड आया हुआ है, पॉजिटिव है। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी हेल्थ को लेकर, पर आप उसको संभाल लोगे अगर सही तरीके से करोगे। जांच जैसे चेकअप करा लिया, सही समय पर ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन का सही तरीके से यूज किया, जो सावधानियां उसका आपने इस्तेमाल किया, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव हो जाएगा। पर थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है 3 नंबर वाले जुलाई में हेल्थ को लेकर। रिलेशन के लिए 20 नंबर का जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है रिलेशन में किसी प्रकार का चेंज, परिवर्तन होगा। रिलेशंस में हो सकता है मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मन ज्यादा आपका डिस्टर्ब है रिलेशंस में। 3 नंबर वाले माइंड के ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, क्या सही क्या, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल ब्लेसिंग है, डेस्टिनी आपको दे रहा है, आपके साथ है, सपोर्ट। आप जो भी डिसीजन लोगे रिलेशंस को लेकर आपके लिए सही होगा। तो रिलेशंस के लिए सही डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर फंसने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। रिलेशंस को लेकर आप जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, उसमें आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, ब्लेसिंग है, ईश्वर दे रहा है और उसमें ग्रोथ भी है। यानी रिलेशंस के लिए अच्छा कार्ड है, पर चेंज कराएगा। मन थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हो सकता है रिलेशन में आपके डिसीजन सामने वालों को पसंद ना आए 3 नंबर वाले, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 3 नंबर वाले। 3 नंबर वालों का कैरियर कैसा, 4 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड आए हुए हैं। कैरियर में इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं, हताश होकर कैरियर के जैसा होगा देखा जाएगा, भगवान पर इसे छोड़ दे। हो सकता है आपके कंपनी में कैरियर में कुछ प्रॉब्लम चालू हो, जहां जॉब करो वहां कुछ प्रॉब्लम चालू हो, दूर से ही लोग देख रहे पर कोई आपका हेल्प नहीं कर पा रहा है और आप भी ऐसा भगवान के ऊपर छोड़ दिए, प्रयास नहीं करना चाहते, जो होगा देखा जाएगा, नुकसान तो नुकसान।
है ना। तो ऐसा नहीं होता, अच्छा तो अच्छा, आपको प्रयास करना है। ये कार्ड ही बोल रहे हैं आपको अपने कैरियर के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, या जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें अपना फोकस कीजिए और अपना प्रयास लगाए, अपना एफर्ट डालिए। इस तरह लेटने से और छोड़ने से नहीं होता, ईश्वर के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। दूसरों से सोचोगे कि दूसरे हेल्प करे, नहीं करने वाले। जो भी करोगे, आप ग्रहण लगाए, आपके कैरियर में सडन कुछ ना कुछ समस्याएं आई हुई है। जुलाई में अभी शुरुआत हो गई होगी और अभी आ भी जाएगी, तो आपका सामना आपको करना पड़ेगा उसको, आपको। तो आप खड़ा हो जाओ और अपना प्रयास करो। कहते हैं प्रयास से सब कुछ से। कभी कभी होता है ना, हम खराब समय को अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से अपने कैरियर में सुधार कर सकते हो। तो आप अपने कैरियर में उठिए और पूरी प्लानिंग के साथ अगर कार्य करते हो अपने कैरियर के लिए, 30 नंबर वाले, तो आपके कैरियर में काफी सुधार हो जाएगा जुलाई के महीने में, और जो भी परेशानियां होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 3 नंबर वाले। अब आ जाते 4 नंबर वालों का। 4 नंबर वालों का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है? चार नंबर वालों का हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई में? रिलेशंस एंड कैरियर। हेल्थ के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, हेल्थ अच्छा रहेगा। 4 नंबर वालों का जुलाई के महीने में बस ध्यान रखना है, थोड़ा मन को शांति से, जो भी चीजें करें शांत से करें। और कोई चीजें ऐसी होती है ना, कभी कभी कंफ्यूजन ज्यादा आ जाता है, कंफ्यूजन मतलब हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। मून का कार्ड ही आया तो मन शांत नहीं रहेगा, परेशानी आ जाएगी, और आप भी ऐसा लगता है कुछ जो चीजें हैं पर आगे का भी आप वेट करो, इंतजार करो इस कार्ड के माध्यम से। तो इस चीज का ध्यान रखो। तो अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा माइंड को डिस्टर्ब ना करें, परेशानी न लें। ज्यादा प्रेशर लोगे तो तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, और आप ऐसा लगता है किसी चीज का वेट कर रहे हो हेल्थ को लेके, नहीं आज मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कल ये करूंगा, ऐसा नहीं। अभी जो आपके पास है उसको लेके आगे बढ़ जाइए, है ना। हेल्थ के लिए जितनी सावधानी रख सकते हो, जो भी सुरक्षा कर सकते हो करो। ये नहीं कि कल के ऊपर मत छोड़ो, आज नहीं करना कल कर लेंगे, नहीं, कल कभी आया नहीं, कल हमेशा आज में परिवर्तित हो सकता है। तो हेल्थ के लिए आप जो भी प्रयास करना चाहते हो, जो चीजें अपने लाइफ में लेना चाहते हो, किसी चीज का यूज करना चाहते हो, जो कुछ रूल रेगुलेशन हेल्थ के लिए बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल बना लीजिए और उस पर अमल कीजिए। कार्ड आपका ओके है, पॉजिटिव है जुलाई के महीने में। 4 नंबर वालों का देखते हैं रिलेशंस, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स अच्छा है, कार्ड पॉजिटिव है, पर समय आपके रिलेशंस में थोड़ा समस्या का कारण है। समय आपके रिश्ते में, सब कुछ आपके रिश्ते में गुड न्यूज हो सकता है। प्रेगनेंसी वगैरह भी, जिनको प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो 4 नंबर वाले, उनकी प्रेगनेंसी का टाइम आ चुका है। हो सकता है प्रेगनेंसी में आपको गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। आपकी प्रेगनेंसी संभव हो सकती है जिसकी प्लानिंग आप कर रहे हो। और आपके रिश्ते में पैसे वगैरह, मुझे लगता है सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी होता है ना, सब कुछ है फिर भी हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दिखावा है, शो ऑफ है, तो कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हो, सोचते हो कि सब हमारा, फिर भी हम उसको अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकते। 4 नंबर वाले सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते उसको, फोकस मतलब करने का मतलब है किसी चीज को अपना एकदम पूरी तरह समझ के बिंदास यूज करना। और कभी कभी बंधन में होके बस एक दिखावा, शो ऑफ, तो ऐसा स्थिति है आपके पास। तो पैसे अर्थ को लेकर आप ज्यादा थोड़ा टेंशन में रहते हो, और समय को भी लेकर टेंशन में रहते हो सकता है आपके रिलेशंस में समय नहीं हो एक दूसरे के लिए, पैसे की भी अहमियत ज्यादा हो सकता है पैसे की जरूरत हो, हाँ, ये सब चीजें भी हो सकती है। तो आपको इतना मैंने ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। 4 नंबर वाले, तो आपके लाइफ में भी जुलाई में थोड़ा चेंजेस आएगा, टेंशन मत लीजिए, और ग्रोथ भी होगा, ठीक है। और गुड न्यूज मिलने के भी चांसेस है। और आपके रिश्ते में इमोशंस, जो भी चीज की कमी है, समय की कमी है, वो सभी चीजें की भी पूर्ति आपके पार्टनर के द्वारा हो सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 4 नंबर वाले। अभी 4 नंबर वालों का कैरियर के ऊपर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कैरियर में भी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट नहीं हो। 4 नंबर वाले, आपका दिमाग कहीं और भी सेट हो रहा है कि नहीं, उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी नहीं। आप अपनी क्षमता को समझिए, अपनी काबिलियत को समझ लीजिए। 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले को अपना हमेशा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, किसी और को देख के ऐसा नहीं कि हमारे पास रहना चाहिए। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखो। 4 नंबर वाले, 4 नंबर अगर कैरियर में प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सब कुछ सही होगा।
तो अगर आप कैरियर में अगर देखना चाहते हो कि अच्छा हो जाए जुलाई का महीना, वैसे भी जुलाई का महीना 7 केतु का महीना 7 की एनर्जी ज्यादा होती है, 4 और 7 की थोड़ी एनर्जी अलग अलग है, फिर भी इनके साथ थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो अगर 4 और 7 आ जाते हैं तो कहते हैं कि एक जैसे हो, एक शरीर तैयार हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। तो आपको अगर आप प्लानिंग के साथ कोई भी काम करते हो, शांति से करते हो, तो आपके करियर में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, और समय और पैसा आपके पास दोनों आएगा। आप अगर समय पर अपने जो सामने है उसको लेके आगे बढ़ते हो तो आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा जो यहाँ पर दूसरे के पास है। यहाँ पर जो उसके ऊपर फोकस कीजिए, किसी और के ऊपर निगाहें मत रखिए, आप अपने ऊपर निगाहें रखिए, तो देखिए आपके लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। 4 नंबर वाले, तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। कैरियर के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप चाहोगे पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना तो अपने ऊपर फोकस लगाने का टाइम आ चुका है, लगाइए और आगे सब कुछ आपके लाइफ में पा सकते हो, तो प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 4 नंबर वाले, पर 4 नंबर वाले कोई भी काम करो प्लानिंग के साथ काम करो, सडन मत कीजिएगा, हमेशा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देख के कीजिएगा। 4 नंबर वाले, आपको मैं सलाह यही दूंगी, क्योंकि आपके लाइफ में सडन कुछ भी होता है तो कभी भी किसी को ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग हर चीजों में नुकसान का सामना, चाहे रिलेशन हो, हेल्थ हो, कैरियर हो, जो भी चीज है सब में नुकसान हो जाता है। तो 4 नंबर वाले हमेशा प्लानिंग के साथ काम करें, अगर प्लानिंग के साथ काम करोगे सफलता मिलेगी। और 4 नंबर वालों को एक और मैं सलाह दूंगी, 4 नंबर वालों को नजर बहुत तेज लगती है, तो 4 नंबर वाले अगर कोई काम करते हो तो किसी को ना बताएं, काम जब सफल हो जाए तभी उनको बताना चाहिए। 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सब नंबर, 31 नंबर, 12 नंबर, ये सब जो नंबर है इनको नजरें बहुत तेज आती है, तेज लग जाती है, ठीक है। 22 नंबर, तो ये लोगों को कभी भी कोई भी काम करे तो किसी को शेयर ना करे, पहले जब काम हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है तो खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा, पर आपको अपने तरफ से पहले ही नहीं उसको बताना, वरना नजर लग जाएगा, आपको काम में उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अभी आ जाते हैं 5 नंबर वालों का, महीने के किसी भी तारीख को, 5 तारीख को जिसका जन्म हुआ है उनको देखते हैं कैसा जाएगा जुलाई का महीना। हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेकर, कैरियर को लेकर। हेल्थ को लेकर 3 ऑफ पेंटिकल्स, माइनर अरकाना का 3 ऑफ, हेल्थ को लेकर मुझे लगता है किसी की नॉलेज लेने की जरूरत है। 5 नंबर वाले, हेल्थ में अगर किसी प्रकार की तकलीफ है, परेशानी है, तो जो भी आपको डॉक्टर या बड़े कोई भी सलाह दे रहे हैं, या आपके मास्टर है जो योगा ट्रेनर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी वाले हो सकते हैं, जो भी होते हैं, जो भी आपको गाइडेंस दे तो उसका उपयोग जरूर कीजिए, उससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और जुपिटर नेगेटिविटी थोड़ी दिखाई दे रही है, तो अपने विशेष का पेट का ध्यान रखें, क्योंकि वैसे भी बारिश का टाइम आ चुका है, तो इन्फेक्शन, लूज मोशन, ये सब चीजें, वॉमिटिंग वगैरह, डायरिया वगैरह की तकलीफ तो हो सकता है, पेट रिलेटेड आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5 नंबर वाले तो थोड़ा सावधान रहिए जुलाई में। इनका कैरियर, इनका रिलेशन, 6 नंबर का मेजर अरकाना का लवर का कार्ड, द लवर का कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है रिलेशंस में आपको कोई प्रस्ताव आ सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे से मिले, प्रपोज कर सकते हो। मैरिज पति पत्नी हो तो अपना एक दूसरे को टाइम दीजिए, बातचीत कीजिए, अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, है ना। अड़चने जो भी आए उसको समाप्त कर दीजिए, कहने का मतलब है मिलिए जुलिए, बात कीजिए, एक दूसरे से बैठ के बात कीजिए, तो देखना 5 नंबर वाले आपके मैरिज लाइफ में सुधार हो सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके रिश्ते में ग्रोथ हो सकती है, या अदर रिलेशनशिप है जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, तो ये कार्ड ही बोल रहा है कि बातचीत करने से रिलेशंस में सुधार हो सकता है किसी के साथ भी। अब विशेषकर यहाँ पर रिलेशंस के लिए बोलूंगी, फैमिली पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ, ये सब के लिए ज्यादातर मैं बोलूंगी आप प्रपोज कर सकते हो, शादी के लिए बात आगे बढ़ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, ये सब के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। 5 नंबर वाले, समय अच्छा है, जुलाई में जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। और रिलेशंस के लिए भी, अदर रिलेशंस के लिए भी अच्छा कार्ड है। फैमिली के बीच में टाइम दीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। 5 नंबर वालों का कैरियर, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ऐसा लगता है कि आप कैरियर में डिस्टर्ब हो, कंफ्यूजन चल रहा है 5 नंबर वाले। वैसे भी 5 नंबर माइंड से ज्यादा यूज करते हैं और कंफ्यूजन भी उनके अंदर होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादा लेते हैं, दिमाग उनका बहुत चलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा कभी स्ट्रेस माने ज्यादा ओवर भी होना परेशानी का कारण हो सकता है, तो आपको शांत दिमाग से कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्ड भी यही बोल रहा है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो 5 नंबर वाले, जुलाई के महीने में आपका ऐसा लगता है बहुत कंफ्यूजन आने वाला, तो आपको कैरियर में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सही क्या गलत, क्या डिसीजन लेना है, सही क्या नहीं है, क्या गलत है, तो ये सब चीजों को तो आपको किसी एक पर फोकस करना है। तो आप जो भी किसी एक पर फोकस करोगे तो आपको कैरियर में ग्रोथ होगा, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ होगा, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या होंगी तो उसका भी आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, पर एक पर फोकस करोगे तो नहीं करोगे तो क्या होगा, सही कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई कंफ्यूजन रहेगा ना, तो सही डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए किसी एक पर आपको फोकस करोगे, कैरियर में ग्रोथ होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 5 नंबर वाले, अब आ जाते हैं 6 नंबर वालों का।
6 नंबर कहीं भी जुलाई के महीने में किसी भी महीने में बॉन्ड हो, कैसा जाने वाला आपको देख लेते हैं। 6 नंबर वालों का कैसा जाएगा जुलाई का महीना। हेल्थ, रिलेशंस एंड कैरियर। हेल्थ के लिए क्वींस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, आज 5, 6 सबकी वीनस की एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, मरकरी अच्छा चल रहा है, गुड न्यूज मिलने के चांसेस रहेंगे। ऐसा लगता है हेल्थ में किसी प्रकार की थोड़ा समय अपने हेल्थ को दीजिए, है ना। 6 नंबर वाले मैंने 6 नंबर जिसको बोलते हैं, मैंने दोनों तरफ से मैं आपको बता रही ताकि कोई समझने में कोई, क्योंकि और लोग भी होते हैं, जैसे किसी को हिंदी में वर्ड यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, तो सबके लिए देखकर बताना पड़ता है। तो आपको इसके लिए मैं बोलूंगी कि क्वींस ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। 6 नंबर वाले अपने हेल्थ का जरूर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, समय की जरूरत है, हेल्थ को समय दीजिए। पैसे के द्वारा किसी प्रकार की हेल्प लेनी है शरीर के ऊपर तो जरूर फोकस कीजिए, खर्चे कीजिए अपने शरीर के ऊपर। और हेल्थ में हो सकता है गुड न्यूज वगैरह भी मिलने के चांसेस हो सकता है कोई लेडीज मेल फीमेल जो अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहे हो, आगे के लिए ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो, तो उनके लिए भी गुड न्यूज के चांसेस है। प्रेगनेंसी वगैरह शो कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ भी है किसी रिलेशंस में, मैंने हेल्थ में प्रॉब्लम कुछ पहले से रहा होगा तो उसमें जुलाई में आपको ग्रोथ हो जाएगा, यानी सफलता मिले, हेल्थ अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, जैसे आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जा रहे हो तो रिपोर्ट पहले से आपका बेहतर आने वाला है। नहीं, कार्ड हेल्थ के लिए अच्छा है 6 नंबर वालों का। ठीक है, बस थोड़ी सी सावधानी, अपने शरीर के ऊपर फोकस कीजिए, अगर कुछ जरूरत है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट लीजिए, पैसे खर्च कीजिए, ताकि आपका शरीर अच्छा से अच्छा रहे, क्योंकि शरीर बहुत धन, कहते हैं हेल्थ अच्छा है तो माने सब कुछ अच्छा है, शरीर अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वरना सब धरा का धरा रह जाए। तो हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कार्ड ही बोर्ड अपने ऊपर फोकस करें, ध्यान दें तो गुड न्यूज मिलने के चांसेस है, पॉजिटिव कार्ड है। अब आ जाते हैं इनका रिलेशन, पेज ऑफ सॉर्ट्स। ऐसा लगता है 6 नंबरों के रिलेशन पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है आपका रिश्ता। 6 नंबर वालों का माइंड डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है, तो इसकी वजह से तकलीफ हो रही है। कुछ ऐसा लगता है, पीछे मुड़ मुड़ के देख लो, आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपके रिलेशंस के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो अगर आपको रिलेशंस के ऊपर पीछे के पास्ट की लाइफ जो भारी पड़ रही है उसके पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने रिलेशंस को आगे देखिए ना, आगे बढ़ाने का, जो हो गया उसके ऊपर क्यों फोकस करना, उसके अपने आने वाले कल पर क्यों प्रभाव डालने का, उसकी छाया क्यों पड़ने देने का। जो हो गया जानो को, आपका समय था, निकल चुका, अच्छा हो या बुरा निकल चुका, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए और आगे देखिए। ये कार्ड ही बोला 6 नंबर वाले कि आपको आगे देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और आगे का डिसीजन लेना। पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने रिलेशंस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे अदर कोई भी रिलेशन हो आपको, तो यहाँ पर आपको फोकस करनी चाहिए, चाहे फ्रेंडशिप हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी का रिलेशन हो, अदर फैमिली का कोई भी मेंबर्स का रिलेशन हो। 6 नंबर वालों को रिलेशन में पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे तो वही सामना करने पड़ेगा, वही परेशानी, वही समस्या का। तो 6 नंबर वाले अपने रिलेशन में आगे बढ़िए, आगे देखिए और आगे का सोचिए, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और किसी प्रकार का डिसीजन लेना तो ले लीजिए, अच्छा है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ आगे के लिए देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। आपको गुड न्यूज रिलेशंस में हो सकता है, कुछ गुड न्यूज मिलने के भी चांसेस है। रिलेशन में थोड़ी बहुत परेशानी होगी पर आप उसका सामना कर लोगे बखूबी, और संभल के चलिए अपने रिलेशंस में, कोई ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े जिससे भी आपको परेशानी हो सकती है। विशेषकर लड़ाई झगड़ा इन सबसे जो बचो, मन को शांत रखो, बहस करने से बचो, ये सब चीजें ये कार्ड दे रही है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 6 नंबर वाले। अब आ जाता है इनका कैरियर। 2 नंबर का हाई प्रिस्टेस का कार्ड। कैरियर में भी आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए कैरियर के लिए। कैरियर में जो भी चीजें आपके पास नॉलेज है वहां पर कैरियर में इमोशंस मत लेके आइए, इमोशंस लाओगे तो नुकसान। पर कैरियर में कभी कभी कुछ जगहों पे इमोशंस का, कभी कभी बोलते हैं ना बात से काम नहीं बनती है, तो दिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कार्ड ही बोल रहा है कि कहीं कहीं कैरियर में अपने दिल का भी इस्तेमाल कर लो, बातों से लोगों को समझाओ, बुझा सकते हो ना, समझा बुझाना भी आपका काम है। कहते हैं हर जगह दिमाग काम, जहाँ दिमाग नहीं काम करते वहां दिल का काम जरूर हो जाता है। तो दिल और दिमाग दोनों से अपने कैरियर को संभालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जहाँ दिल नहीं हो और दिमाग काम नहीं अच्छे से करेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। दिल दिमाग जब मिलता है तभी जाके डिसीजन अच्छा हम ले पाते हैं कैरियर में। तो कहीं कहीं इमोशंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कार्ड ही बोल रहा है कि थोड़ा अपने कैरियर में इमोशंस को भी लेके आइए। हमेशा रूडली, जैसे आप ऑफिस में हो, हेड हो, तो अपने क्लाइंट से हमेशा रूडली बिहेव करोगे, गलत तरीके से बात करोगे, अपना पावर का ज्यादा इस्तेमाल, तो सामने वाला क्या होगा, हमेशा आपसे करते जाएगा। जैसा चाहिए रिस्पॉन्स, एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह बात करते हो तो आपका इमेज बढ़ता है ना।
तो ये कार्ड ही बोल रहा है अपना नॉलेज इस्तेमाल करो, इमोशंस को भी अपने कैरियर में थोड़ा सा जोड़ लीजिए, और नेगेटिव पॉजिटिव भी थोड़ा सा आपका कैरियर दिख रहा है तो हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए। और आपके कैरियर में कुछ सस्पेंस चीजें भी दिखा रही है 6 नंबर वाले, आपके कैरियर में हो सकता है आपको नहीं पता आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तो थोड़ा फूक फूक के कदम रखा करो। हर किसी को ऊपर खुली किताब मत बन जाओ। अपने कैरियर के बारे में बोलूंगी, कैरियर में हर किसी के ऊपर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं रखना है। आपको बात कहते हैं ना, सामने वाला बहुत मीठा बोल रहा है, पीछे वही चाकू भोंक देता है। तो 6 नंबर वालों के साथ ऐसा होता है। ये भी ऐसा नहीं, ये भी थोड़ा करते हैं, पर कभी कभी ये धोखा भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रखने की जरूरत है। आपको नहीं मालूम कौन आपका अपना है, कौन आपका भला चाहने वाला, कौन आपका नहीं चाहने वाला। तो थोड़ा सोच समझ के अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, मैंने ध्यान रखिए। लोगों के ऊपर, हर के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा, हर के ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारियां मत छोड़ दीजिएगा। आपको खुद से उन जिम्मेदारियों को केयर करना है और संभालने का प्रयास कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 6 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 7 नंबर यानी 7 नंबर। तो 7 नंबर वालों का कैसा जाने वाला है जुलाई का महीना। इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है 7 नंबर वालों का। प्रॉब्लम है 7 नंबरों का रिलेशंस, 7 नंबर वालों का कैरियर, 7 नंबर वाले आप लोग सोचते हो कि अलग अलग 7 नंबर, जैसे 25 भी 7 नंबर कहलाता है, पर उसकी एनर्जी अलग है। 16 नंबर उसकी एनर्जी अलग है, और ये सिंगल नंबर कुछ अलग कहते हैं, तो हर की एनर्जी अलग अलग। तो ये मत सोचिएगा आप किसी को जोड़ के, हम लोग यही समझते हैं कि सबको जोड़ के सब एक ही पर आ जाए, तो नहीं। 1 से 9 अलग बोलते हैं, वहां से फिर अलग बोलते हैं, 20 के बाद वाली एनर्जी अलग कहलाती है, ठीक है। तो ये 7 यहाँ पर आ जाते हैं। 7 नंबर वालों के लिए कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है हेल्थ में आपको प्रॉब्लम जुलाई के महीने में रहने वाला है, और वो प्रॉब्लम उसका कारण आप खुद हो। आपकी बुनी बुनाई जो भी चीज है, परेशानी उसके कारण खुद हो। तो मैं बोलूंगी हेल्थ के ऊपर आप 7 नंबर वाले विशेष कर ध्यान रखें, अपनी कोई भी ऐसी लापरवाही न करे जिसकी वजह से आपका समस्या का सामना करना पड़े। यहाँ पर दिख रहा है आप जबरदस्ती बंधन में फंसे हुए हो, जिसका प्रेशर ले लो, जिससे हेडक हो सकती है, जबरदस्ती जकड़न सी पैदा हो सकती है, ब्लड रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती हैं, ये सभी चीजें भी, यहाँ तक कि गंदगी, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। ये सभी चीजें ये कार्ड में शो कर रही है। नेगेटिव एनर्जी मतलब कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी ब्लैकनेस है, यानी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। लेडीज हो या जेंट्स, सबको संभल के रहना चाहिए, और जबरदस्ती अपने सर के ऊपर इतने वजन मत रखिए। अपने आप को किसी चीजों में सारे प्रेशर लेके अपने आप पर मत चलो, थोड़ा सा अपने आप को आजाद करो, है ना। आप जबरदस्ती सब चीजों में फंसे रहते हो, जिसका प्रभाव आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता है 7 नंबर वाले। तो जबरदस्ती मत फंसिए, अपने को आजाद कीजिए, बेड़ियों को आजाद कीजिए। ट्रीटमेंट की जरूरत है, हो सके तो अपने ट्रीटमेंट ले लो, आप अपना चेकअप करा लो, ब्लड वगैरह रिलेटेड जो भी समस्या है उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। उसके लिए क्या कर सकते हो उपयोग, घरेलू इलाज, उसका उपयोग कीजिए। ये सब मैंने अपने ऊपर फोकस करने के लिए कार्ड बोल रहा है, और अपना प्रेशर कम करने के लिए, वरना आपको समस्याओं का सामना 7 नंबर वाले आपको करना पड़ सकता है जुलाई के महीने। और वैसे भी 7 नंबर हेल्थ को समस्या देती है ना। और 7 के साथ अगर आ जाता है तो परेशानी 100% होती ही होती है, क्योंकि 7 का बॉन्ड हो और 7वां महीना यानी जुलाई का महीना भी चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से 2026 का तो एक एनर्जी उसमें भी आ जाती है। तो सूर्य के ब्रह्मांड में सूर्य की एनर्जी चली 1 की, तो ये यहाँ पर ग्रहण लग जाता है। तो जुलाई का महीना 7 नंबर वाले थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। बी केयरफुल एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखें, कोई लापरवाही ना करें जिसकी समस्याओं का सामना आपको खुद करना पड़े, और वो आप उसके खुद जिम्मेदार हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही दे रहा है कि आप अपने बंधन के लिए खुद जिम्मेदार हो, अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हो रहोगे, तो ध्यान रखने की जरूरत है। अब इनका रिलेशंस देखते हैं 7 नंबर वालों का। 3 नंबर का मेजर अर्काना कैंप्रेस का कार्ड, ये कार्ड ही बोलता है कि रिलेशंस में जादू बिखेर सकते हो। आपके लिए 7 नंबर वैसे भी सब रिश्तों को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं, जादू बिखेरते रहते हैं, और उनकी हैबिट होती है कि सब लोग उनके हिसाब से चले, 7 नंबर वालों के हिसाब से चले। और आपके अंदर वो क्षमता भी होती है, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है कि हर रिश्तों को आप खूबी बैलेंस करना जानते हो। तो रिलेशंस में चाहते हो कि सब आपकी सुने, आपके हिसाब से चलते हो। कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है, कभी शो ऑफ भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है। तो ये कार्ड ही दे रहा, कभी कभी दिखावे में हम परेशानी का सामना कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा ज्यादा लीडरशिप अच्छी बात है, करिए, पर एक किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपने का प्रयास मत कीजिएगा। हाँ, रिलेशंस के लिए अच्छा है, लव वगैरह के लिए अच्छा है, ये लव लाइफ के लिए अच्छा है, रिलेशंस मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा ये कार्ड है। हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी ये कार्ड शो कर रहा है।
आपकी प्रेगनेंसी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए सोच रही है तो जुलाई के महीने में उनको गुड न्यूज मिलने के चांसेस है और उनको ग्रोथ भी है, आपके रिलेशंस में भी ग्रोथ है। तो ये सभी चीजें, और बैठे बैठे आपको तो हैबिट ही है कि सारे के ऊपर हुकूमत करना, तो ये बहुत अच्छी चीज है, सबके ऊपर हुकूमत कर सकते हो, बैठे बैठे पूरे को हैंडल करते होगे आप, घर को, अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली, सबको हैंडल कर लेते होगे। तो मुझे लगता है 7 नंबर वाले तो अच्छी बात है हैंडल करना बैठे बैठे, पर कभी कभी अपना भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिए और अपनी भी मेहनत थोड़ा उसमें डाल दीजिए, नहीं तो कभी कभी क्या शो ऑफ में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं बोलूंगी बी केयरफुल एंड टेक केयर। रिलेशंस के लिए अच्छा कार्ड है, जुपिटर है, तो जुपिटर का कार्ड है, गुरु अच्छा है तो सब अच्छा है। तो अपने गुरु को अपने लाइफ में बनाए रखें ताकि आपकी गृहस्थी वगैरह सब अच्छे से जाके चले, रिलेशन अच्छा चले, और फैमिली वगैरह जो भी ग्रोथ फैमिली बनाने का है तो फैमिली के लिए भी अच्छा कार्ड होता है, फैमिली बनाने के लिए भी जुपिटर आ गया तो फैमिली में प्रेगनेंसी वगैरह शो करता है। तो गुरु अच्छे रहते हो तो हमारी गृहस्थी का, हमारे लाइफ का सभी सुख हमें मिलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 7 नंबर वालों का कैरियर में 2 ऑफ कप्स माइनर अरकाना का आया हुआ है। ये कार्ड ही बोल रहा है कि कैरियर में आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है किसी से आप हेल्प लो, है ना, हेल्प लेने से आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है अगर लेडीज हो तो जेंट्स हो तो लेडीज आपकी मदद कर सकते हो, और आप मदद लेने से चूको मत, ये समय बहुत अच्छा, अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए कैरियर में, और आपके कैरियर में ग्रोथ भी हो। पॉजिटिव ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, एंजल आपके साथ है। एंजल की सपोर्ट जब मिल जाता है तो कहते हैं कि बिगड़ा काम भी बन जाता है। तो आप मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए, आपको सफलता कैरियर में जरूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। कैरियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है 7 नंबर वाले, पर यहाँ आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जरूर ले ले, आपको उसमें अच्छा फायदा होगा। अब आ जाते हैं 8 नंबर वालों का। 8 नंबर यानी सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। जानते हो शनि हमारे कर्मा के देवता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देने के लिए वो रेडी रहते हैं। तो हमेशा बीज अच्छा बोना चाहिए ताकि हमें अच्छी बीज काटनी पड़े। अगर हम खराब बीज बोएंगे लाइफ में तो वो बीज भी हमें वैसा ही ग्रोथ देगा, उसमें ग्रोथ वैसा नहीं रहेगा जैसा एक अच्छा बीज वाला पौधा देता है। तो हमें हमेशा अपने कर्मा में भी अच्छे कर्म के बीज, अपना अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारे कर्मा का हिसाब सही तरह, हम कहते हैं ना कुछ लेके आए ना लेके जाए, पर कर्म का हिसाब हमेशा चलते रहता है, चक्र का पहिया हमेशा घूमते रहता है। तो 8 नंबर वाले अपने चक्र को हमेशा बराबर, और सबके लिए मैं बोलूंगी, सिर्फ 8 नंबर वालों को नहीं, क्योंकि शनिदेव हर किसी के कर्मा का हिसाब रखते हैं, उनको न्याय का देवता दिया गया, उन ग्रहों में जगह दिया गया जो न्याय कर सके। तो बहुत जस्टिस के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ सबका बैलेंस करते हैं, सबका बही खाता रखते हैं, हिसाब करते हैं। तो 8 नंबर वाले बहुत लकी हो कि आपके शनिदेव हैं। तो आपको मैं बोलूंगी कि आप अपने कर्मा हमेशा अच्छा रखा क्योंकि आपके ऊपर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने कर्म को अच्छा रखो, बेहतर रखो, ताकि, और आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो है 8 नंबर वाले, तो धीरे धीरे कोई भी चीजें पेशेंस के साथ करोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। स्ट्रगल के बाद आप बहुत ग्रोथ, स्ट्रगल तो करना पड़ता है 8 नंबर वालों को, पर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, परमानेंट ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि आज हुआ कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं, परमानेंट होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए 8 नंबर वाले। अब 8 नंबर वाले यानी 8 नंबर वाला का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, चलिए आ जाते हैं। उनका हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई के महीने में, इनका रिलेशंस, इनका कैरियर। 8 नंबर वालों का हेल्थ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, सॉरी 8 नंबर का मेजर अरकाना का स्ट्रेंथ का कार्ड। ये कार्ड ही बोलता है कि हेल्थ में कोई लापरवाही नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, गुड कार्ड है, ठीक है। पर हेल्थ में थोड़ी भी लापरवाही हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। 8 नंबर वाले हेल्थ में कोई ऐसी लापरवाही ना करें, और वो खुद की लापरवाही आपकी रहेगी, बड़ा नुकसान का। हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा है पर आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। ऐसी कोई लापरवाही जिससे आपका नुकसान हो सके। अब आ जाते हैं रिलेशंस के लिए। इनका 13 नंबर का मेजर अरकाना का डेथ का कार्ड। रिलेशंस में मुझे लगता है बहुत कुछ छूटेगा, पुरानी चीजें छूटेंगी, नई चीजों की शुरुआत हो सकती है। अगर नई चीजों की शुरुआत करनी है तो पुरानी चीजें अपने रिलेशंस में छोड़ने पड़ेंगे। 8 नंबर वाले जब तक पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आपको मैं बोलूंगी जुलाई के महीने में बहुत कुछ ऐसा छूटने वाला है जिससे कि आपको थोड़ा पेन भी तो होगा, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर आगे जाके आपके रिलेशंस में ग्रोथ होगा। अगर जब तक हम कहते हैं ना पुराना दीवार अगर खराब है, रिलेशन दीवार कीड़े लग गए, दीमक लग गए दीवार में, तो हम क्या करते हैं, उसको खोदते हैं, मिट्टी डालते हैं, घासले डालते हैं, फिर उसको अच्छा से फिर कवर ओवर करके फिर अच्छे से तैयार। घर में भी जैसे लकड़ियां होती उसमें दीमक लग जाते तो हम क्या करते हैं, उसका भी हम अच्छे से इलाज करते, क्लीन वगैरह करते हैं, घासलेट वगैरह डाल के दवा जो भी होता है मिलता है, मैंने दीमक को खत्म कर। तो वैसा आपका रिलेशंस का प्रॉब्लम, मैंने पीछे बहुत कुछ ऐसा चीज हुआ है
जिसको लेके आप बहुत स्ट्रेस में चल रहे हो 8 नंबर वाले, और आगे सोचते कि उसमें डिसीजन लेना चाहिए, तो बिल्कुल डिसीजन लीजिए। पुरानी बातों को छोड़िए, पुरानी बीती हुई चीजों को, चाहे रिलेशंस में, हेल्थ रिलेशंस में, पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अदर रिलेशन, जो भी, जहां भी आपको रिलेशन में समस्याएं होती है, पुरानी बातों को छोड़ दो और नई चीजों की शुरुआत करो। उसी को पकड़ के बैठे हुए तो आपके रिलेशन में ग्रोथ नहीं होगा। मैंने डेथ का कहा, पुरानी चीज कहते हैं ना, शरीर जब पुराना शरीर छूटता है तब जाके एक नया सृजन होता है ना। आत्मा जब पुरानी चोले छोड़ती है तो नई फिर जन्म होता है उसका, तो नया चोला पहनता है, फिर नई जर्नी शुरुआत हो जाती है। तो पुरानी जर्नी को छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ भी यही कार्ड आपके रिलेशंस के लिए 8 नंबर, पुरानी जर्नी को छोड़ दीजिए और आगे स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए और पीछे मुड़ के मत देखिए। आगे जाओगे तो आपके रिलेशंस में ग्रोथ होगा, पॉजिटिविटी आएगी। थोड़ा पेन होता है पर आगे जाकर जो शुरुआत होती है बहुत अच्छी होती है, उसमें ग्रोथ भी है। अब आ जाते हैं कैरियर के लिए 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों का कैरियर 6 ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर के लिए गुड कार्ड है, पॉजिटिविटी है, वीनस है, घूमोगे फिरोगे, इंजॉयमेंट, लग्जरियस, आनंद, पार्टी, फंक्शन, कैरियर में सब कुछ देने वाला है। कैरियर इज गुड। कैरियर में हो सकता है आप कहीं आप इंजॉय कर रहे होगे, पार्टी फंक्शन मना रहे होगे, होता है ना, कंपनी की तरफ से जाना, बॉस के साथ घूमना फिरना, ये सभी चीजें अपने आप में, अगर बॉस आप खुद हो तो आप खुद पार्टी फंक्शन कर रहे होगे, ये सभी चीजें दे रहे हैं। कैरियर के लिए गुड कार्ड है, अर्निंग अच्छी है कैरियर में, सब कुछ मैंने हर तरह से कार्ड अच्छा, पैसे आएंगे, लग्जरियस गाड़ी घोड़े हो सकता है कैरियर में, आपका जॉब अच्छा चल रहा हो तो लोन ले सकते हो, कैरियर में आप गाड़ी वगैरह खरीद सकते हो। मतलब करने का मतलब हर तरह से आपके कैरियर में ग्रोथ का कार्ड है, पॉजिटिविटी है, उसमें ग्रोथ है, पॉजिटिव एनर्जी है, कार्ड भी ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है और इसमें धीरे धीरे ग्रोथ भी। पर हाँ, कभी कभी कहते हैं ना चाहते हुए मन से, यहाँ पर एक थोड़ी सी सावधानी करियर में हो सकता है, आप हो सकता है जॉब में ना चाहते हुए भी जबरदस्ती से चल रहे हो। तो जब हमें चलना ही हो तो जबरदस्ती क्यों चलने का, खुशी से चलिए ना। अभी हम बारात में जाते हैं, हमें इच्छा होती है कि नहीं हमें बारात तो जाना है, मन कभी कभी करता नहीं जाना है, फिर कहता नहीं चलो रिलेशंस वाले, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, दोस्त है क्या बोलेगा, जाना तो पड़ेगा, पर मन मार के फिर हम जाते हैं ना। तो जब हम जा ही रहे हैं तो उस जगह का अच्छे से यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो अगर आप जॉब में थोड़ी बहुत कुछ परेशानी आ भी रही है और जॉब तो करना ही है, छोड़ना तो है नहीं, तो फिर अच्छे से करना स्माइल के साथ। तो जब स्माइल के साथ करोगे तो वीनस आपका अच्छा हो जाएगा, और वीनस आ जाएगा अच्छा तो सब कुछ लाइफ में, वीनस है तो सारी लग्जरियस है ना, तो ग्रोथ हो जाएगा। तो ये चीज लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 8 नंबर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अब आ जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर मार्स की एनर्जी। देखो मार्स की एनर्जी के साथ ही कार्ड उड़ने लगा। सबसे सुंदर ब्रह्मांड की शक्ति 9 से ही कंप्लीट होती है, हर नंबर 9 पर आके रुक जाता है, 9 से मिलता है तो एनर्जी चेंज। तो उसी तरह ये कार्ड है कि किसी की सुनते नहीं, अपने आप की सुनते हैं, और जिसके साथ मिलते उसके साथ एनर्जी चेंज कर देते हैं और उसका प्रभाव पर अपने ऊपर पड़ने भी नहीं देते। कुछ समय के लिए पड़ता है, फिर वो अपनी एनर्जी अपने आप में ही आ जाते हैं। ऐसा ये 9 नंबर होता है। पर इमोशंस इनके पास बहुत जाता है, ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाद में इनको थोड़ा बेसिक चीजों को प्रॉब्लम हो जाती है, बेस इनका कर्म हो जाता है तो इमोशनली ज्यादा हो जाते हैं। पर इमोशंस में ज्यादा डीप में ये नहीं जाते हैं, ये अपनी ही सुनते हैं। और अग्रेसिव चीजें ज्यादा होती है 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों को हमेशा मैं बताती हूँ, आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि हमेशा इनको एक्सरसाइज हुआ, जिम हुआ, योगा हुआ, जो भी चीजें करना है, स्पोर्ट्स हुए, हमेशा करते रहना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो इनका स्ट्रेस लेवल बैलेंस रहेगा, हाई बीपी की समस्या नहीं रहेगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, फैट, ये सब पर कवर रहेगा। यहाँ तक कि अग्रेसिव चीजों की वजह से इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 9 नंबर वाले हमेशा अपने ध्यान रहे शरीर का, हमेशा स्ट्रेस से बचना है, प्रेशर से बचना है। तो आपको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे वर्क करना चाहिए जिसमें आपका पसीना निकले, अग्रेशन निकल जाए। ईगो, अहम इनको बहुत होता है, तो जब आप ये सब काम तो ईगो भी आपका डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए 9 नंबर वालों का देख लेते हैं हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई में, इनका रिलेशंस, इनका कैरियर, सॉरी ये कार्ड अभी इसको बाहर, कैरियर अच्छा है इसका। 9 नंबर वालों का हेल्थ कैसा, पेज ऑफ सॉर्ट्स। हेल्थ में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पीछे की कोई परेशानी आपका फिर से रिपीट हो सकती है, तो पीछे की समस्याओं को रिपीट मत होने दीजिए ना। क्यों ऐसी कोई गलती, लापरवाही कर रहे हो, लापरवाही मत कीजिए। 9 नंबर वाले पीछे की चीजों को फिर से दोहराओगे तो फिर वही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ में वही प्रॉब्लम आ जाएंगे, और जो उस समय समस्याएं आई थी उसको ही आपको फिर से रिपीट करनी पड़ सकती है। तो आप पीछे मुड़ के मत देखिए, हेल्थ के लिए आपको आगे ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी परेशानियां चल रही है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे अगर आप आगे की ओर फोकस करोगे।
ठीक है, तो ये कार्ड ही बोला आगे का फोकस, और हेल्थ में गुड न्यूज मिलने के भी चांसेस है। अगर आप आगे देख के आगे बढ़ना चाहते हो, पीछे की लापरवाही गलतियां ना दोहराओ इस समय में, इस महीने में जुलाई में, तो आपके लिए आपके हेल्थ में गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। रिपोर्ट आपका नॉर्मल आ जाएगा, ब्लड टेस्ट जो भी कराओगे या ट्रीटमेंट दवाइयां वगैरह वो बहुत ज्यादा पावर का ले रहा है तो उसको डॉक्टर कम कर देगा, रिपोर्ट देगा, तो ये सभी चीजें अच्छी रहेगी हेल्थ के लिए। पर वही पीछे जो आपने गलती की उस लापरवाही को फिर से लाने का प्रयास करोगे तो फिर डबल उसका नुकसान करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज, मन को थोड़ा शांत रखो, ओवर थिंकिंग करने से बचो। एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, ये सब की समस्याएं भी आपको दे देगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और हेल्थ के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हो आगे की ओर देखो, पीछे मुड़ के मत देखो, आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आओ, तो आपकी हेल्थ, आपका माने स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। 9 नंबरों का रिलेशन 10 ऑफ कप्स माइनर अरकाना का पॉजिटिव कार्ड है। अपनी फैमिली के साथ टाइम दीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर और रिलेशंस में जिसमें दिखाई दे रहा है जैसे कि फ्रेंड सर्कल हो सकते हो तो घूमने फिरने जाओ, एंजॉयमेंट करो। कंपनी में हो, दोस्त सर्कल है, ऑफिस वर्क, माने कहीं भी आपका हर रिलेशंस में आपको एंजॉयमेंट का कार्ड है, पॉजिटिव का। पति पत्नी हो तो अपनी फैमिली के साथ दोनों आप घूमने जा सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हो, फैमिली को पूरा लेके जा सकते हो, माने आनंद का टाइम है। रिलेशंस के लिए कार्ड आपका पॉजिटिव है, अपनी फैमिली को टाइम देने का कार्ड है, इंजॉयमेंट का कार्ड है। ठीक है, पार्टी फंक्शन करने का कार्ड है, गृहस्थी बसाने का कार्ड है, घर परिवार बनाने का कार्ड है। जमीन जायदाद लेना चाहते हो फैमिली के साथ मिलकर तो ले लो। पूजा पाठ करना है, स्पिरिचुअल ऑकल्ट की ओर जाना है, स्पिरिचुअल की ओर जाना है तो उसमें जा सकते हो, वो भी काम कर सकते हो। क्योंकि सब जब जुलाई का महीना वैसे भी हमारे त्योहारों का टाइम चालू हो जाता है, यहाँ पर अगर आप धर्म कर कहीं मंदिर वगैरह जाना है तो बिल्कुल जाओ। ठीक है, तो ये समय बहुत अच्छा ग्रोथ है और सूर्य की एनर्जी भी बहुत है। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, अग्रेसिव चीजों से बचना। हम चले तो जाते हैं फैमिली के साथ घूमने के लिए, वहां जाके झगड़ा कर लेते, मत करना। ठीक है, वरना कभी कभी होता है, पार्टी में जाते हैं, घूमने पिकनिक पर जाते हैं और लड़ाई कर लेते हैं, पति पत्नी में ही लड़ाई हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो जाती है, बॉस के साथ, जो हम दोस्त सर्कल के दोस्तों में फूट पड़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो उसका एंजॉय आप नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा अग्रेसिव चीजों से बच के रहना, ईगो को साइड में रखना और अपनी टाइम को अच्छा बिताना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड सर्कल, दोस्त जो भी है, रिलेशंस वालों के लिए कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं 9 नंबर वालों का कैरियर। 9 नंबर वालों का कैरियर इज ओके। मैजिशियन 1 नंबर का मैजिशियन का जादूगर का कार्ड है। आप चाहोगे 9 नंबर का वैसे काबिलियत तो ऐसी होती है, मैं बोली ना कि अगर 9 नंबर वाले चाहे तो अपने कैरियर को ऊपर तक, ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं और वो चाहे तो जमीन में गड्ढे में गिरा सकते हैं। तो 9 की ऐसी एनर्जी है। एक सेनापति कैसा होता है, मंगल कैसा, मार्स कैसा होता है, उसकी एनर्जी बहुत सबसे सुंदर मैंने जगमग करने वाला तारा होता है मार्स की एनर्जी, है ना। मंगल ऐसा होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो चाहे तो राजा को जिता सकता है, वो चाहे तो हरा सकता है ना। क्योंकि सेनापति के अंदर में ही राजा की सारी चीजें टिकी रहती है लड़ाई के मैदान में, है ना। तो हमारा लाइफ में भी ऐसा ही, मार्स अगर मंगल अच्छा है तो सब अच्छा, मंगल की स्थिति अगर खराब है तो सारी उल्टा चलने लगेगी चालें, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, जमीन जायदाद बिकने लगेगा, ये सभी चीजें होने, सर्जरी, एक्सीडेंट, चोट चपेट, ये सब होने लगते हैं। अगर मंगल अच्छा है तो जमीन जायदाद खरीद लोगे, ग्रोथ होगा कैरियर में, है ना। अपनी बॉडी अच्छी, अपना हेल्थ अच्छा रहेगा, रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे, मंगल ही मंगल चारों तरफ होने लगेगा, कहने का मतलब है ना। ये सभी चीजों का, भूमि वाहन, ये सबका सुख आपको मिलने लगेगा। मंगल अच्छा है तो सब अच्छा है, लीडर अच्छा है तो घर का बागडोर भी अच्छा चलता है, कहने का मतलब है। तो 9 नंबर कैसा है, तो आपके अंदर वो सारे जादू हैं, यानी आसाम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल करो अपने कैरियर के लिए और कैरियर में आगे ग्रोथ करो। चाहे स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई में पूरी फोकस करो, आपके पास सारे हुनर है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे अपने स्टडी के लिए उसमें उतना ग्रोथ होगा। कॉम्पिटिशन में देना है तो बिल्कुल दे दीजिए, मार्स है, मंगल अच्छा कर देगा। और साथ में पहले 8 की भी एनर्जी आ जाती है। 1 नंबर सूर्य का ग्रोथ है, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम देना चाहते हो किसी प्रकार का, तो कंपटीशन में बैठ जाए, आपको ग्रोथ देगा 9 नंबर वाले। और 9 नंबर वाले एक अच्छे सोल्जर हो सकते हैं, सिपाही हो सकते हैं, है ना। तो अपने देश के लिए करो, अच्छा काम माने करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये सब चीजों अगर आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप कीजिए। जुलाई के महीने में आपको डेस्टिनी आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा 9 नंबर वाले। यानी 9 नंबर बहुत सुंदर कार्ड और मैजिशियन का कार्ड आ गया 9 नंबर वालों का, तो बहुत अच्छी बात है। साम दाम दंड में सभी का इस्तेमाल करके अपने कैरियर को चमका दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 9 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 10 नंबर वालों के लिए। 10 नंबर यानी 1 की एनर्जी, यहाँ पर आप देखिए मैंने बोला 9 नंबर तक कवर हो जाता है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, पर जैसे ही 10 आता है 0 के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 0 हमारे
सूर्य ग्रोथ मैंने 1 को कम कर दिया, 1 के पावर को कम, पर 0 जब तक नहीं लगता कि हम 0 अगर बढ़ाते हैं तो ग्रोथ पर 0 कैसे बढ़ाना है वो आपको अपने लाइफ में आना चाहिए। 0 आगे बढ़ाना है कि पीछे। कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ते जाता है, पीछे लेते हैं तो घटते जाता है। तो यही से हमारे लाइफ में भी चलता है। तो 0 जब 1 नंबर के साथ जुड़ जाता है तो एनर्जी उनकी डाउन होने लगती है। तो हमेशा उनको सूर्य की आराधना करनी पड़ती है, सूर्य की पूजा करना उनके लिए अच्छा। कैरियर में उनको ग्रोथ चाहिए, लाइफ में उनको ग्रोथ चाहिए, हेल्थ में सुधार चाहिए ना, अदर सभी चीज जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए उनको सूर्य की पूजा करना कंपलसरी है। तो ठीक है 10 नंबर वाले, तो चलो 10 नंबर वालों के लिए इनका हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई में। और ये 10 नंबर वाले कुछ भी करें, ईश्वर को याद जरूर करें, सूर्य की आराधना जरूर करें। इनका रिलेशंस जुलाई में, इनका कैरियर गुड। तो समझ गए 10 नंबर वाले। तो कभी भी सूर्य की आराधना कम मत कीजिए, सूर्य की आराधना करते रहोगे, आपके करियर में ग्रोथ, आपके रिलेशंस में ग्रोथ, आपके हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकोगे। तो हमेशा सूर्य देव की आराधना करना कंपलसरी है। और गेहूं का दान, तांबे का दान, तांबा अपने हाथ में जग में पानी में रख के पी सकते हो, पेट अच्छा रहेगा, पेट के लिए भी अच्छा करता है तांबा। कहते सूर्य हमारे पूरे बॉडी पर, जैसे सृष्टि ब्रह्मांड पर प्रभाव डालता है जब सूर्य उगता है तो सब जगह उजाला, वैसे हमारे शरीर में अगर ऊर्जा अच्छी है, सूर्य की एनर्जी अच्छी है तो हमारा हेल्थ वेल्थ सभी चीजें अच्छी रहती है। ठीक है, तो आपको सूर्य देव की आराधना करना कंपलसरी है। और तांबे की चीजें हो सके तो तांबे का कड़ा का यूज कर सकते हो, अपने राइट हैंड में पहन सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ पर आ जाता है हेल्थ, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है 10 नंबर वाले। यहाँ पर एनर्जी देख सकते हो सकता है हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा है, पर थोड़ा जब दोनों आ जाते हैं मून के साथ सूर्य की एनर्जी मिल जाती है तो थोड़ा सा ठंडा गर्म मिजाज हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ठंडा गर्म, मौसम भी चेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके वो मैं बोलूँ तो आप अपने हेल्थ के लिए कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो 10 नंबर वाले। किसी चीजों को लेके अगर आप बाहर, मुझे लगता है आप कहीं अपने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए बाहर जाना चाहते हो, बाहर की चीजों को अपनाना चाहते हो तो बिल्कुल अपना लो, सही समय है। और सही समय है तो आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रोथ कीजिए, और जो चीज को अपनाओगे आपके कैरियर, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 10 नंबर वाले हेल्थ के लिए। पर आपको लापरवाही नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इनका रिलेशंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिलेशंस में मुझे लगता है बहुत कुछ का सामना करके आगे बढ़ने को प्रयास कर रहे हो। तो ये कार्ड बोल रहा है फैमिली पार्टी फंक्शन एंजॉय कर सकते हो, शादी करनी हो तो शादी कर लीजिए, शादी की बात चल रही है तो हाँ बोलिए, वेट करने की जरूरत नहीं है, समय आ चुका है शादी के लिए, हाँ बोल सकते हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे को प्रपोज करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, मैरिज तक लेके जा सकते हो। यानी कार्ड अच्छा है, फैमिली बनाने का कार्ड है, फैमिली के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है। जो भी चीजें हो गई उसको छोड़िए और आगे अपने रिलेशंस को देखिए, उसमें ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग है। ठीक है, डिवाइन के साथ, डिवाइन आपको बोल रहा है आगे बढ़ो, आपके रिलेशंस में ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, पर बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, रिलेशंस के लिए अच्छा कार्ड है 10 नंबर वालों का। 10 नंबर वालों का आ जाते हैं कैरियर, जजमेंट का कार्ड और लवर का कार्ड, दोनों साथ में एक आ चुके, कभी कभी आ जाता है, हो सकता है डेस्टिनी की इच्छा है। 10 नंबर वाले आपके कैरियर में कुछ चीजें छूटेगी, कुछ चीजें न्यू आने वाली है, तो आप उसको बखूबी खुद यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है आप कैरियर में आप पुरानी चीजों को, यानी हो सकता है आप किसी जॉब को डिजाइन करके नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो। हो सकता है आपका जॉब मेडिकल लाइन के आसपास हो सकता है किसी मेडिकल फील्ड में आपका जॉब हो सकता है, करने को सोच रहे हो, चेंज करने सोच रहे हो, या फिर कंपटीशन मेडिकल का कोई जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हो वो दे सकते हैं, उनका टाइम अच्छा है, उसमें उनको ग्रोथ मिलने वाला है ना। तो ये सभी चीजें अच्छी है, कार्ड अच्छा पॉजिटिव है। और साथ में 6 नंबर का लवर का कार्ड भी आ चुका है, और हो सकता है आपके कैरियर में कोई आपकी हेल्प भी करने वाला है। ब्लेसिंग है, डेस्टिनी एंजल आपके साथ है, दोनों एंजल एक साथ आ चुके हैं, तो ये तो सोने पर सुहागा है। यानी डेस्टिनी आपको बोल ही रही है कि आप अपने कैरियर के लिए कदम बढ़ा दीजिए और मैं देने के लिए तैयार हूँ, उसको एक्सेप्ट करो और लेके आगे बढ़ो। आगे आपके कैरियर में ग्रोथ है, जुलाई के महीने में जो भी एक्सेप्ट करोगे आने वाले साल तक उसका काम अच्छा चलने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 10 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर 11 की एनर्जी, यानी सूर्य की एनर्जी के साथ बनता है 2 नंबर, इमोशंस का नंबर बन जाता है 2 नंबर यानी मून।
मून के और सूर्य की एनर्जी बहुत एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, पर ये थोड़ा ठंडा गर्म मिजाज होते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रभाव अलग हो जाता है। और 1-1 के साथ अग्रेशन ज्यादा होता है, इनको ईगो 11 नंबर वालों को ज्यादा होती है। बाद में उनको याद आता है कि नहीं, इमोशंस में आ जाते हैं तो फिर उसमें बह जाते हैं, कहने का मतलब है ऐसी उनकी एनर्जी होती है। तो चलिए 11 नंबर वालों को देखते हैं जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है इनके हेल्थ को लेके। नेगेटिव है इनके रिलेशंस, प्रेशर, इनका कैरियर, स्टकनेस, रुकावटें, बहुत अड़चने आ रही हैं। पहले भी मैंने बोला मून ग्रहण लगता है ना, नजरें लगती है। मून के साथ राहु केतु आते तो ग्रहण लगा देते हैं ना, कभी कभी लगता है पर बहुत भारी ग्रहण लगता है। हमेशा तो चलती इनकी है पर कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो उस समय हम बोलते हैं ग्रहण लग गया, अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो ऐसा ही मून 11 नंबर वालों का टाइम ऐसा ही चला। हेल्थ को लेकर अच्छा समय नहीं चल रहा है। 11 नंबर वाले थोड़ा सावधान रहे, ठीक है। अभी समय अच्छा नहीं चला, थोड़ा सा जुलाई के महीने में अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, विशेषकर हार्ट रिलेटेड समस्याएं, सर दर्द, माइग्रेन, माने जो भी बीमारी होती है सर को लेके, ब्रेन को लेके, वो तकलीफ हो सकती है। तो मन को शांत, थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत भी है। हो सके तो आप अपना चेकअप जरूर कर, लापरवाही नहीं करना। 11 नंबर वाले अगर हेल्थ में थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत दवाई लीजिए, वरना वो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेगेटिविटी है ना, हो सकता है आपके आसपास के क्षेत्र में भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं, तो अपने घर को थोड़ा क्लीन कीजिए। आप जिस पर बेड पर सोते हो उसको क्लीन कर लो, अपने आप को थोड़ा क्लीन करो, मतलब कि आपको अपने आप को वॉश करनी है। तो 11 टाइम एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड में सॉल्ट लेना, ब्लैक सॉल्ट, और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे, फिर पूरा घुमाना है और बहते पानी में फ्लश कर देना, और हैंड को धो के 3 टाइम कॉट बोल के अपने हाथों को झाड़ देना। पर करो जरूर, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत नेगेटिव दिखा रही है, ठीक है। और हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, तो कोई भी लापरवाही नहीं करोगे 11 नंबर वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं इनका रिलेशंस में भी आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, माइनर अरकाना का। ऐसा लगता है रिलेशंस का सारा गठरी का बोझ अपने सर के ऊपर लेके चल रहे हो। तो रिलेशंस में समय कैसे, पति हो पत्नी हो, एक दूसरे को समय कहाँ, पत्नी पूरे घर की जिम्मेदारी लेगी तो अपने पति को कहाँ से टाइम देगी। पति है सारी दुनिया की जिम्मेदारी लेके चल रहा है, पत्नी का कुछ सोच नहीं रहा, तो उनके रिलेशन में बॉन्डिंग कैसे अच्छी होगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सारी दुनिया का काम करो, एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हो, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी कैसे बनोगे, मैरिज कैसे करोगे। तो रिलेशन फिर यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक आ जाएगा ना। मार्स सूर्य की एनर्जी, अग्रेशन आएगा, ईगो आ जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, बहस हो सकती है। तो आपको अपने सर की गठरी को कम करो। 11 नंबर वाले अपने गठरी कम करो, वजन कम करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बांट दो, अपनी गठरी थोड़ा उतार के फेंको, ताकि अपने रिलेशंस को समय दो, टाइम दे सको, ताकि आपके रिश्ते में ग्रोथ हो, पॉजिटिविटी है। तो ये कार्ड ही बोल रहा है कि जुलाई के महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है, फैमिली के कैरियर रिलेशन, माने जो भी रिश्ते नाते हैं उनका प्रेशर ज्यादा रहने वाला है। तो ये कार्ड ही बोला, अगर आप सही रहना चाहते हो, हेल्थ में प्रॉब्लम भी दे सकता है, रिलेशन को लेके प्रॉब्लम आ जाएगा, झगड़े बढ़ेंगे तो अपने शरीर को इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो कैसा कार्ड दे रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होता, अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा, लड़ाई झगड़े, बहस बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा, सर में दर्द हो जाएगा, हार्ट रिलेटेड समस्या है, माने बॉडी बीमार हो जाएगी ना, शरीर आपका बीमार। तो देखो कैसे कार्ड कैसे आपका कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये कार्ड ही बोल रहा है, अपने लाइफ की गठरी थोड़ा कम करो, सर का बोझ थोड़ा हल्का करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराओ, सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझने दो, और अपने रिश्ते पर, अपने रिलेशंस को समय दो जिसको ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर दूसरे को छोड़ देने, सबको बैलेंस करके चलोगे तो आपके रिलेशंस में ग्रोथ होगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक 11 नंबर वाले। और वैसे भी 11 नंबर वालों का थोड़ा अप एंड डाउन चलता है, क्योंकि मूड स्विंग होते हैं ना, कंफ्यूजन होता है ज्यादा, और 1-1 की एनर्जी ज्यादा, अग्रेशन है, बेसिक चीजें हमेशा। तो 11 की एनर्जी के साथ थोड़ा ठंडा गर्म मिजाज हो जाता है। सिंगल मून रहता तो अच्छी बात है, डबल होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम आता है, अग्रेशन आ जाता है, हाई बीपी की समस्या आ सकती है। तो ये सब चीजों का भी सामना करना पड़े, इसलिए हेल्थ आपका खराब दिखा रहा है 11 नंबर वाले जुलाई में। अब आ जाते हैं इनका कैरियर में नाइट और पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। ऐसा लगता है करियर आपका स्टक हो जाएगा, रुक गया है, थमसा गया, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है। पर समय को समझो, आप अपने करियर में पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है, कैसे करें। तो कहते हैं ना, सडन तो कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तभी तो होगा। अभी हम किसी काम को करना है, जैसे मुझे करना है, और हम बोले नहीं अभी 10 दिन बाद करूंगी, तो अभी अगर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो 10 दिन बाद उसमें और ग्रोथ हो जाएगा ना। पर अब उस वक्त स्टार्ट करेंगे 10 दिन, तो फिर कहाँ से, फिर से टाइम लगेगा आगे। तो इसके लिए अगर ये समय आपको बोल रहा है कैरियर में
स्टक मत हुई, रुकिए मत, धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहो कैरियर में। जो चीज चाहिए चेंज करना चेंज करो, सोचो चेंज करना का तो करो, पर सब सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब जो भी करोगे उसमें ग्रोथ होगा, पैसा आएगा, अर्थ आएगा, ठीक है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग डिवाइन दे रहा है, इन्फिनिटी। अगर आप ग्रोथ है, पॉजिटिव है, पर रुकने पर नहीं है, रुकने पर कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ तक कि आप थक से जाओगे, थम से जाओगे, हताश हो जाओगे, नहीं अब नहीं होगा, खत्म करो, तो ऐसा नहीं करो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। 11 नंबर वाले, आपके करियर में ग्रोथ होगा, पॉजिटिव आएगी और उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और जुलाई के बाद आपका आ जाएगा अगस्त का महीना, तो कर्म का हिसाब चालू, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रगल कर लीजिए, अभी रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। 11 नंबर यानी 11 नंबर वाले। अब आ जाते हो 12 नंबर वाले का। 12 नंबर वालों का जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है? इनका हेल्थ कैसा रहने वाले वाला? 12 नंबर यानी 12 नंबर। इनका रिलेशंस, इनका कैरियर यानी इनका फ्यूचर, कैरियर में डिस्टर्बेंस है। हेल्थ को लेकर अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव 4 ऑफ वांड्स। कैरियर में बहुत अच्छा है, गुड है, पॉजिटिव है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करके यहाँ तक आप आगे आए हो और आगे आपके कैरियर में ग्रो, सॉरी कैरियर बोलते रिलेशंस में, सॉरी रिलेशंस में नहीं है, हेल्थ के लिए, हाँ हेल्थ के लिए, सॉरी हेल्थ के लिए अच्छा है। 12 नंबर वाले, हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है हेल्थ में आप पीछे बहुत कुछ समस्याओं का सामना करके आए हो, तो अभी आगे कुछ भी नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना कोई भी चीजें करो हेल्थ को लेकर प्लानिंग के साथ काम किया करो। हेल्थ के ऊपर कोई लापरवाही करोगे तो बड़ा नुकसान। वैसे राहु, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है ना, तो राहु क्या बोलता है, सडन लाइफ में चेंज करता है, लाइफ में सडन परेशानी आ जाती है। तो राहु का काम ये धुआं, भ्रम, छाया घर है ना। तो इसके लिए मैं बोलूंगी कोई भी ऐसी गलती ना करो जिसकी समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि कार्ड अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव बता रहा है जुलाई का महीना हेल्थ के लिए, पर थोड़ी भी लापरवाही किसी चीज को फैला देगा, फिर से पुरानी जो चीजें उसको फैलाने में मदद कर देगा। तो आप ये काम मत करना ताकि समस्याएं ना आए। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और हेल्थ को लेके एंजॉय करें। यहाँ जाते रिलेशंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ते में मुझे लगता है समय की जरूरत है, आप अपने रिश्ते को समय दीजिए, कोई भी ऐसी गलती ना करे, छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी गलतियां जिससे कि आपको रिलेशंस में ज्यादा नुकसान का सामना कर। ये समय बोल रहा है कि जुलाई के महीने में अपने रिलेशंस के ऊपर समय देना चाहिए। पैसे अगर जरूरत है तो पैसे की भी जरूरत रिलेशंस में, कहते हैं हर रिश्ते को चलाने के लिए इमोशन यानी प्यार, विश्वास, ट्रस्ट, इन सब की जरूरत पड़ती है, प्यार मोहब्बत सब चीज चाहिए, पर पैसे की भी अहमियत ज्यादा। तो मुझे लगता है आपके रिश्ते में पैसे की भी जरूरत पड़ रही है, तो पैसे के माध्यम से भी अपने रिलेशंस को संभालने का प्रयास कीजिए। सिर्फ प्यार ही जरूरत नहीं पड़ती, प्यार के साथ हर इस रिश्ते में पैसे की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज का टाइम में पैसे के बगैर एक दिन नहीं चलने वाला। प्यार अपनी जगह पर, पैसा भी। अब तो आपके रिश्ते में मुझे लगता है 12 नंबर वाले पैसे की अहमियत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो पैसे की भी के द्वारा अपने रिलेशंस को संभालने का प्रयास कीजिए और रिश्ते को संभालिए। बेस्ट ऑफ लक। और छोटी छोटी परेशानियां मुझे लगता है आपके रिलेशंस में दिखाई दे रही है, छोटी छोटी अड़चने आ रही है ना, पर आप धीरे धीरे उस पर सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ कदम बढ़ाते जाओगे तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। पहले से आपका रिश्ता बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इनका कैरियर के लिए। आ जाता है 15 नंबर का डेविल का कार्ड, नेगेटिव कार्ड है। कैरियर में बहुत कुछ नेगेटिव दिखाई दे रही है। कैरियर में लगता है सब तरफ से नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग, नकारात्मक चीजें यानी नेगेटिव चीजें सब कुछ चल रही है, यानी कैरियर में आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हो। आगे के लिए एक और कार्ड निकाल दूं। देखो कैरियर में मैंने पहले भी बोला बहुत डिस्टर्बेंस, यानी छोड़ दो, सभी चीजों को निकाल फेंको, वरना और ज्यादा तकलीफ कैरियर में आपकी बढ़ सकती है 12 नंबर वाले, ठीक है। तो कैरियर में जो चीज है उसको खत्म करो और आगे नया शुरुआत करो। देखो दूसरा कार्ड आ चुका, मैंने निकाला आपके लिए सजेशन के लिए, तो डेथ का ही कार्ड निकला। पुरानी चीजें छूटेगी, नई चीजों की शुरुआत करो। पुराना इतना तकलीफदायक रहा है कैरियर में कि आप पूरी तरह से हिल गए हो। आपको करना है पुरानी चीजों को छोड़ना है और नई चीजों की शुरुआत करनी है। पुराने के पीछे भागो ही मत, वो कभी आपका भला नहीं होगा उस कैरियर से, ना उससे आपको सपोर्ट मिलने वाली है। मैंने हर तरफ से आप नेगेटिव हो जाओगे कैरियर में अपने, तो आपको उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है और आगे अपनी नई जर्नी की शुरुआत करनी है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 12 नंबर वाले। तो स्टार्ट कर दीजिए जुलाई के महीने में, आगे बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी जुलाई का महीना वैसे भी केतु अगर कैरियर में आ गया है तो होता ही है कि पुरानी चीजें छूटती है, नई चीजों की शुरुआत होती है। तो अपने अपनी काबिलियत को समझ लो। 12 नंबर यानी नॉलेज तो आपके पास बहुत ज्यादा है और उसको लेके आगे बढ़िए, तो आपके कैरियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। अब आ जाते हैं
13 नंबर कार्मिक नंबर आ जाता है। आपको मालूम है कि 13 नंबर हमेशा मैं याद दिला तो कर्मा के साथ जुड़ा रहता है। कर्मा का प्रभाव इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इफेक्टिंग नंबर है कर्मा के साथ। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने कर्म को हिसाब को देखते हुए। और ऊपर से जुलाई का महीना 7 नंबर केतु का चल रहा है, तो कैसा जाने वाला आपका हेल्थ कर्मा के साथ हो। 4 की एनर्जी भी आपके साथ है, नेगेटिव पहले भी आ गई। रिलेशंस 13 नंबर और एंड कैरियर। क्या बात है, लवर का कार्ड कुछ ज्यादा ही आ रहा है, कई बार आ रहा है लवर का कार्ड, कभी कभी तो ये आता ही नहीं है, 15-20 दिन के बाद निकल रहा है, नहीं तो लवर का कार्ड जल्दी आता नहीं है। ऐसा लगता है सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार है कैरियर में। चलते आते हैं 30 नंबर का हेल्थ के लिए 7 ऑफ कप्स, सॉरी हाँ 7 ऑफ कप्स का माइनर अरकाना का कार्ड। ये कार्ड ही बोला हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, अपनी एनर्जी को, नेगेटिव है आपकी एनर्जी को चार्ज करो। आपके अंदर कुछ हो सकता है आपके ऊपर नेगेटिव चीजों का प्रभाव हो, जो आपके दवा, जैसे आप दवा इस्तेमाल करो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है 30 नंबर। ठीक है, तो आपको पहले अपनी एनर्जी को सही करो, अपने आप को चार्ज करो। नहीं होता है ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना के माध्यम से, नहीं होता सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज कर लिया करो 30 नंबर। वैसे 30 नंबर 14 नंबर इन सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, सुबह शाम तो विशेषकर 2 बार करना चाहिए। ठीक है, तो आप जरूर कर लीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए और अपने हेल्थ को किसी एक पर फोकस करो, सब कुछ सुधार हो जाएगा। आप एक साथ सारे हेल्थ में जो भी समस्याएं, आपके हेल्थ में बहुत सारी समस्याएं मुझे हो सकती है, 3-4 प्रॉब्लम साथ में चल रहे होंगे, पर आप एक साथ सबके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। एक पर करो तो दूसरा परेशान हो जाएगा, तो एक एक करके एक एक परेशानियों का साथ ठीक करो ताकि आपका हेल्थ अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को सही करो, ठीक है, तो फिर आपकी सभी चीजें सही होते जाएंगी कर करके। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। हेल्थ को लेकर 30 नंबर रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का, अपने रिलेशंस को टाइम दो, एंजॉय करो, पार्टी फंक्शन, फैमिली के साथ घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो, फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो, अपने जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी ये सब भी खरीद सकते हो, क्योंकि घर वगैरह सारी चीजें दिखाई दे रही है। आपने घर लेने का सोचा है तो बिल्कुल लो, और पूजा पाठ पूजा वगैरह कराना है तो करा सकते हो, फैमिली के साथ घूमने जाना है तो जा सकते हो, है ना। मैंने बहुत ही सुंदर कार्ड है, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट का कार्ड है, रिलेशंस के लिए गुड पॉजिटिव कार्ड। अब आ जाते हैं कैरियर के लिए 6 नंबर का मेजर गल्लावर का कार्ड है। ये कार्ड ही बोलता है कि कैरियर में आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे लगता है आप कैरियर में चेंज करना चाहते हो, अपने लग्जरियस के लिए मुझे लगता है कुछ ज्यादा कुछ हाथ पांव मार रहे हो ताकि आपकी सारी सुख सुविधाएं एफर्ट अच्छे से कर सको, हासिल कर सको। तो यहाँ पर कोई आपका हेल्प करने वाला है और आप हेल्प ले सकते हो। एंजल आपके साथ है, ब्लेसिंग है, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और किसी का आपको किसी प्रकार का इंटरव्यू देना, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन के एग्जाम में बैठना है, बैठ जाइए। अब बिजनेस कुछ करना चाहते हो तो ये कार्ड बिजनेस वालों के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड है। 30 नंबर अगर बिजनेस करना चाहता है, वैसे भी राहु का नंबर है, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहता है, ऑनलाइन प्रमोट करना चाहता है तो बिल्कुल ऊपर से 6 आ गया तो कपड़े वगैरह का बिजनेस व्यापार आप डाल सकते हो। ये समय आपका बहुत अच्छा आया हुआ है, क्योंकि राहु के साथ अगर ये वीनस आ जाता है तो कपड़े का व्यापार करोगे, उसको ऑनलाइन प्रमोट करोगे तो आपको ग्रोथ होगा। तो कहने का मतलब ये हर तरफ से कार्ड आपका पॉजिटिव है और आपकी कोई ना कोई हेल्प कर देगा ही, और आप किसी की हेल्प लोगे तो वो जरूर आपका हेल्प करेगा, आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 30 नंबर यानी कैरियर के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड है। अब आ जाते हैं 14 नंबर। ये भी कर्मा के साथ जुड़ा रहता है, पीछे का कर्म के साथ आता है, पर बाद में मरकरी की एनर्जी बनती है। 1 ऑफ 4 राहु के साथ ग्रोथ को ग्रहण लगा देता है, पर कभी कभी जब सही स्थिति में होते हैं तो दोनों सोने पर सुहागा भी हो जाते हैं। करियर में ग्रोथ भी अगर सेटन आ जाता है तो ग्रोथ भी कर देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउस की बात अलग हो जाती है, नंबर की बात अलग हो जाती है, थोड़ा अंदर चेंजेस आ जाता है, पर हाउस में जब भी कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो इनका प्रभाव अलग हो जाता है। पर राहु नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब समझ जाओ। तो गुरु के साथ राहु अगर आता तो हम बोलते हैं कि पितृदोष बन गया, चंडाल योग बना दिया। पर अगर गुरु के साथ राहु तो नॉलेज कैसे बढ़ेगा? नॉलेज बढ़ाने के लिए तो चाहिए ना, ग्रहण तो लगता है, पर सही तरीके से यूज करोगे तो राहु कभी खराब नहीं होता। राहु केतु और शनि से लोग बहुत डरते हैं, तो डरा मत करो, ये बहुत सुंदर है। इनके साथ अगर ये नहीं रहेंगे तो आपके लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी। अब आ जाते हैं 14 नंबर का हेल्थ, रिलेशंस एंड कैरियर। कैरियर हिला हुआ है, टावर का काम। 14 नंबर का हेल्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ के लिए नॉलेज की जरूरत है,
अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उसका नॉलेज लीजिए और अपने शरीर के ऊपर फोकस कीजिए, उसका इस्तेमाल अपने लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए जरूर कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और गुरु को अच्छा हो कीजिए, हो सके तो पीली रंग की चीजों का दान हमेशा करते रहो, अपने गुरु के लिए, इष्ट के लिए हमेशा ध्यान करते रहो, साधना करते रहो और दान पुण्य धर्म करते रहो। हो सकता है आपके 12th आपके 12 हाउस जो अपने कुंडली के होते हैं उसमें भी गुरु की स्थिति नेगेटिव होगी, गुरु के साथ कुछ दोष बन रहा होगा, इसके लिए आपके चार्ट में भी ये दिखाया। वैसे 14 नंबर के साथ गुरु की स्थिति थोड़ी हो जाती है, कभी कभी आता है, तो ये कार्ड ही दिखा रहा है गुरु अच्छा रहेंगे 14 नंबर वालों का तो सब अच्छा रहता है। तो अपने लाइफ में गुरु को अच्छा करो। तो फोरहेड पर चंदन के सर का आप तिलक लगा सकते हो, पीले रंग की चीजों का दान कर सकते हो, अपने पेट का ध्यान रख सकते हो, तब पीतल के लोटे या गिलास में पानी रख के पी सकते हो। ये सब करने से भी हमारे गुरु, पीले रंग के कपड़े का सेवन करने से भी आपके लाइफ में गुरु अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब करने से आपका अच्छा रहेगा। और हेल्थ का ध्यान रखो, विशेषकर पेट रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। पेट ही है, पेट सारी बीमारी का जड़ होता है। पेट अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी हैं, पेट साफ सारी बीमारी माप। तो पेट को आपको अच्छा रखना। जुपिटर है तो पेट रिलेटेड समस्या, भूख ज्यादा लगेगी, खाना ज्यादा खाओगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, बाहर की चीजें खाओगे प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फेक्शन, लूज मोशन, ये सभी चीजें डिस्टर्ब कर, लीवर में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ये सभी चीजें आपको दे सकती है। तो ध्यान रखिए अपने पेट का। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। हेल्थ के लिए सावधानी है और नॉलेज लेना है, और दूसरा जो ज्ञान देता है उसका इस्तेमाल करो। अब आ जाते हैं 14 नंबर का रिलेशंस के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, अच्छा आ गया। रिलेशंस में अगर आपको मैरिज वगैरह के लिए बातचीत करनी है तो अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। 14 नंबर वाले बातचीत कर सकते हो, आपको उसमें ग्रोथ होगा, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। मैरिज के लिए बातचीत कर सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो प्रपोज कीजिए एक दूसरे को, शादी के लिए आगे बातचीत कर सकते हो। पार्टनरशिप है तो पार्टनर के लिए भी आगे देख सकते हो, पार्टनरशिप करोगे तो आपको उसमें भी ग्रोथ हो जाएगा। पति पत्नी हो तो बनना है, शादी करना है, कोई अच्छा है। रिलेशंस के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी थोड़ा बैलेंस करके चलोगे तो आपके रिश्ते में सुधार हो जाएगा, आपके रिश्ते में ग्रोथ हो जाएगा। यानी कार्ड आपका पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं इनका कैरियर में टावर का, फिर 16 नंबर का मेजर अरकाना का कार्ड। कैरियर ऐसा लगता है 14 नंबर का पूरा हिला हुआ, हर तरफ से आप परेशान हो, तभी तो आपका हेल्थ यहाँ पर डिस्टर्ब लग रहा है। पर फैमिली आपका सपोर्ट कर रहा है जो हर चीज को बैलेंस कर लेगा। तो एक आपके लिए और सजेस्टिव कार्ड 14 नंबर को कैरियर के लिए क्या गाइडेंस जुलाई के महीने में मैं दे सकती हूँ, ईश्वर हमारे डेस्टिनी दे सकती है। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड, सूर्य की एनर्जी को अच्छा करो, गेहूं का दान कर सकते हो, ठीक है। 7 तरह के अनाज मिला करके उसमें शक्कर का बूरा मिलाओ और पीपल पेड़ और बरगद के नीचे डाल सकते हो। नहीं होता बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में दूध डालो, बूंद बूंद दूध डालो, ठीक है। और दूध में थोड़ा गुड़ मिला देना, गुड़ हमारा सूर्य की एनर्जी को अच्छा करेगा, जुपिटर को भी अच्छा कर देगा, माने गुरु की एनर्जी को भी अच्छा करेगा, सूर्य की एनर्जी को। और दूध हमारा मून है, मिट्टी में जाता, मार्स की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत कुछ की समस्याओं का समाधान, कई दोष का निवारण हो जाएगा। तो बूंद बूंद डालना है दूध, और डालने के बाद उसकी मिट्टी का तिलक अपने फोरहेड पर लगाना है। इससे आपकी अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर बहुत पावर है, एनर्जी है। कुछ समय बीतने दो, यानी कितना टाइम आपको बोलूं, 7 डेज के बाद आपकी एनर्जी धीरे धीरे सही हो जाएगी। और ये जुलाई का महीना जैसे जाएगा आपकी एनर्जी में भी पॉजिटिव आनी चालू हो जाएगी, कैरियर में, ठीक है, सुधार हो जाएगा। तो आपके हाथ में पावर है, एनर्जी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और जो मैंने रेमेडी बोला उसका इस्तेमाल करोगी तो आपके लाइफ की सारी समस्याएं भी, वैसे भी 14 नंबर को ये सब रेमेडी करती भी रहनी चाहिए, क्योंकि उनको ग्रोथ में ग्रहण लगता है। तो जब आप इस एनर्जी को करोगे तो ग्रोथ में सुधार हो जाता है। और नहीं होता है तो 7 तरह के अनाज मिलाइए, पाउडर मिला लो को, और मिलाने के बाद उसकी रोटी बना लो, ठीक है। रोटी बनाने के बाद रोटी में थोड़ा तिल मिला देना, गुड़ मिला देना, मीठी रोटी बनाना। छोटी छोटी 8 रोटियां बना सकते हो, है ना, 11 रोटी बना सकते हो, 10 रोटी बना सकते हो। इस तरह से करने का 8, 10, 11 रोटी, इतनी रोटी आपको छोटी छोटी बनानी है और पेड़ के नीचे जाके देना है चींटियों को। ये भी रोटी, और रोटी किस पर, आग पर बनानी है, तावे पर बना के आग में पका लेना है। उसमें आपको तिल का तेल लगाना है और उसको दे देना है। देखना आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं 14 नंबर जो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। तो रेमेडी जरूर नोट किया कीजिए, और रेमेडी का प्रभाव 100% पड़ता है। ये रेमेडी बहुत खूबसूरत रेमेडी और इजी होती है, और ये सारी रेमेडी आपको लाल किताब की होती है, क्योंकि मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, केपी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, नंबर डिजाइनिंग, वास्तु, लाल किताब, हीलर, ये सभी चीजों को मैं और साथ में रेमेडी के साथ देती हूँ। ये साथ में यंत्र मेकिंग, यंत्र भी बनाने का आपको मैं कभी कभी बीच बीच में आऊंगी लेकर सेशन।
तो उस तरह आप कर सकते हो। तो आपको मैं जो रेमेडी दे रही हूँ बहुत पावरफुल रेमेडी होती है, और ये सारी रेमेडियां आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे सूर्यास्त से पहले करनी है। आंधी तूफान यानी बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए, बिजली कड़कनी नहीं चाहिए, धूप में करनी है, सूर्य की रोशनी में करनी है, और आपका भी नेचर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और लेडीज जो प्रॉब्लम होता है ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसी अदर चीजें जो होती है उस वक्त आपको ये नहीं करना, ठीक है। और एक रेमेडी 1 टाइम ही करनी है, और आपको अच्छे टाइम पर करनी है, और नहीं तो उस वक्त मत करो, बाद में करो, पर करो जरूर। साल में 1 बार रिपीट कर लिया करो। ये सब रेमेडी आपको अच्छा सपोर्ट करेगी, और ये सभी के लिए रेमेडी है, नॉर्मल रेमेडी है, सबको यूज अच्छा करेगा, प्रभाव नुकसान नहीं करेगा। अब आ जाते हैं 15 नंबर के ऊपर। 15 नंबर वालों का 15 नंबर 1 और 5 के साथ मिलकर बनता है। आपको मालूम है सूर्य के साथ मरकरी की बॉन्डिंग होती है, और साथ में वीनस की एनर्जी भी आ जाती है। पर ये नंबर तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए 15 नंबर का देखते हैं। जुलाई में हेल्थ कैसा रहने वाला है। मरकरी सूर्य के साथ आता है तो ओवर थिंकिंग करा देता है, दिमाग बहुत चलाता है। इसके बाद इनका रिलेशंस, इनका कैरियर में बहस छिड़ी हुई है। पहले ही बोला सूर्य के साथ मरकरी है तो बहस तो कराएगा ही, स्वाभाविक है। चलो 15 नंबर का आ जाते हैं हम। इनका हेल्थ के लिए गुड पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ के लिए बल्ले बल्ले, पार्टी फंक्शन एंजॉयमेंट करो, पर थोड़ा सावधान भी रहना, पेट का ध्यान रखना, ठीक है। पार्टी फंक्शन में इतना भी मस्त मत हो जाना कि बाद में भारी समस्याओं का सामना। जुपिटर है ना, तो पेट को हमेशा ध्यान रखने को बोलता है। खान पान का ध्यान रखो, जो आपके शरीर के लिए जरूरत है उसके हिसाब से ही खान पान करो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बेस्ट प्लान 15 नंबर। अब 15 नंबर का आ जाता है रिलेशन, क्यूज ऑफ सॉर्ट्स। ऐसा लगता है रिलेशन में किसी प्रकार का डिसीजन, मुझे लगता है आप कोई डिसीजन तो लेने को जा रहे हो, पर मुझे लगता है बच्चे की जिम्मेदारियां बेड़ियां हैं। कहने का मतलब बच्चों को लेके आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो बच्चों को बेड़िया मत समझिए, अपने सपोर्ट समझिए। उनके लिए आप जो भी करोगे आप उनके हिसाब से करोगे। 15 नंबर उनके लिए कर रहे हो, तो अपने बच्चों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए वैसे भी, और उनको अपनी कमजोरी ने उनकी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। आपको बहुत रिलेशंस में बहुत ग्रोथ हो जाएगा, पर समस्याएं थोड़ी आएंगी, जिम्मेदारियां हैं तो लेना है। बच्चों की जिम्मेदारी बहुत कठिन जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारियों का सामना भी आप कर लोगे। छोटी मोटी आएगी पर डरने की बात नहीं, आपको उसमें ग्रोथ है, गुड न्यूज मिलेंगे। आप जो भी करोगे उसमें आपको ग्रोथ होगा, जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो वेस्ट प्लान चेंज कराएगा पेज और ग्रोथ भी कराएगा, ठीक है। पर लापरवाही मत कीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जो भी कीजिएगा अपने बच्चों की भलाई के लिए, उनको देखते हुए डिसीजन लीजिएगा। ये कार्ड ही बोल रहा है कि अपनी फैमिली में अपने चाइल्ड की ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चे को ऊपर ध्यान देने के लिए। 15 नंबर, वो 15 और वैसे ही बोला वीनस के साथ आ जाता है, 6 की एनर्जी आ जाती है। और वीनस के बच्चे हमारे क्या है, वीनस से ही मिलते हैं ना। प्रेगनेंसी होती है, बच्चे होते हैं, तो चाइल्ड उससे ही आता है, तो वीनस अच्छा रहेगा ना। तो वीनस हमारे बच्चे हैं, तो अगर आपने वीनस को अच्छा रखना, बच्चे खुश हैं तो सब कुछ। हम लोग ऐसे भी रेमेडी बोलते हैं, कन्या पूजन कर लो, भैरव की पूजा कर दो, भैरवनाथ की पूजा कर लो, तो ये सब चीजें इसके लिए हम लोग बोलते हैं। तो आपको भी मैं ही बोलूंगी, बच्चे को अपनी ताकत बनाए और उनको लेके आगे बढ़े। आपको ग्रोथ है, पॉजिटिव है, और उनको ध्यान में रख के ही कोई ऐसी डिसीजन गलत ना ले जिससे कि अपने बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़े। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए आपके रिलेशंस में। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अपने फैमिली सबका भी ध्यान रखते हुए कोई डिसीजन लेना, ताकि सबका भला हो जाए। अपने से मत सोचिए, है ना। अदर रिलेशंस में जिस माने शिप में हो, माने फैमिली का कुछ अदर लोगों का भी समस्या है, तो वहां भी सब लोग एक दूसरे के बड़े छोटे जितने उनको सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ताकि सबकी भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो। यानी कहने का मतलब है जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो तो गुड रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अब आ जाते हैं कैरियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, माइनर अरकाना का। ये कार्ड ही बोला कैरियर में हो सकता है बहस वगैरह, चिढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं। ये सभी चीजें कैरियर में दिखाई दे रही हो, तो बहस से बचेगा। कोशिश कीजिए, बहस से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। प्यार से बात कीजिए, प्यार से जो भी चीजें डिसीजन लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो बढ़ जाएगी उसमें और बात बिगड़ सकती है कैरियर में। तो ये कार्ड ही है, कैरियर में अगर ग्रोथ करना है तो सोच समझ के आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और शांति से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 15 नंबर। अब आ जाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर 16 नंबर, 7 नंबर तो है ये भी, पर 1 और 6 के साथ मिलके बना, यानी सूर्य और 6 की एनर्जी ज्यादा है। सूर्य अग्रेशन देता है, 6 इमोशंस भी देता है, लग्जरियस भी देता है। तो 16 नंबर अपने लग्जरियस के पीछे बहुत भागते हैं,
इनको 16 नंबर वालों को लग्जरियस में लाइफ में बहुत सब कुछ चाहिए और ये स्ट्रगल करने के लिए तैयार होते हैं। अपने लाइफ में सारी सुख सुविधा वालों की जितनी मेहनत करनी पड़े जीत तोड़ मेहनत करते हैं। अकेले इनको जहां भी जाना वहां चले जाते हो। तो ऐसा नंबर है क्योंकि 6 नंबर लग्जरियस के पीछे भागता है। सूर्य काफी तेज फास्ट एनर्जी है, तो किसी में है जिसमें भी करेगा उसमें ग्रोथ होता है उसको। तो अच्छा करे तो अच्छे में ग्रोथ होगा, नेगेटिव की ओर जाएगा तो नेगेटिव। रिलेशंस में अगर प्रेम से रहेगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा, वरना वो नेगेटिविटी में परिवर्तित होता है, डिवोर्स डिप्रेशन ये सब के चांस होते। हेल्थ में भी अगर ये शांति से रहता है, अच्छे से खान पान का 16 नंबर ध्यान देता है, तो फिर लोग ऐसे लोग ध्यान देते हो तो हेल्थ उनका अच्छा रहता है। थोड़ी भी लापरवाही करते हैं हेल्थ में नुकसान होता है। तो इनकी क्रिया भी सटन मिलती है कि इनके साथ केतु आ जाता है। केतु क्या करते हैं, कार्मिक भी है ना, लेयर है, तो वो क्या करते हैं उसको खंडित कर देते हैं, तोड़ने का काम उनका काम ही है। जो चीज लाइफ में जरूरत है बहुत ज्यादा उसमें डीप में जा रहा है उससे वो छुड़वा देते, अलग करने का काम करते हैं। राहु क्या फैलाने का काम करता है, केतु उसको हटाने का काम कर देता है। तो ये दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। 7 नंबर वाले 16 नंबर वाले हमेशा ध्यान रखो। 4 की एनर्जी आपको ज्यादा जरूरत पे थोड़ा सपोर्ट होती है, इनसे थोड़ा बैलेंस करके चलोगे तो आपको अच्छा रहेगा। वैसे भी 7 4 अक्सर नजदीक आ जाते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी ही रहती है। चलिए अभी का प्रेडिक्शन देख लेते हैं, आगे बाद में ऐसा भी मैंने वीडियो डाला आप उसमें देख सकते हो, डीप से है। 16 नंबर का आ जाते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। तकलीफदायक है, परेशानी है, थोड़ा संभल के रहो। 16 नंबर का रिलेशन सेपरेशन अलग थलग। 16 नंबर का कैरियर सरदर्द एंजाइटी डिप्रेशन हेडेक, यानी 16 नंबर वालों का तीनों हिला हुआ है। 16 नंबर का हेल्थ में ऐसा लगता है लापरवाही जरा भी करोगे बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ में कोई ऐसी चीजें ना करें जिससे कि बहुत बड़ी तूफान बहुत बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सके। 16 नंबर तो हेल्थ को लेकर सावधान है, बी केयरफुल एंड टेक केयर, लापरवाही जरा भी मत करो। रिलेशंस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 16 नंबर का रिलेशंस में सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं। किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा डाइवोर्स, जुलाई का महीना डाइवोर्स करा सकता है ना। यानी रिलेशंस में इनके प्रॉब्लम देख रहे हैं। पति पत्नी है तो बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सेपरेशन आ रहा है, अलग थलग होने के चांसेस हो सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। अदर रिलेशनशिप में भी रिश्ता टूट सकता है। कहने का मतलब रिलेशंस में 16 नंबर वालों के लिए नेगेटिव कार्ड है, तो इनको क्या करना चाहिए 16 नंबर के लिए सजेशन, हमारी डेस्टिनी हमारे ईश्वर क्या दे रहे हैं, हमारी एंजल क्या दे रही हैं आपको। 16 नंबर वालों समय के महत्व को समझो, अपने रिश्ते में समय को महत्व को समझिए। पैसे की जरूरत है आपको रिश्ते को संभालने के लिए तो पैसे लगाइए, रिश्ते में अगर टाइम की जरूरत हो तो टाइम दीजिए। छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेंगी आपके लाइफ में, वैसे मुझे लगता है आपके रिलेशन में 16 नंबर वाले के रिलेशन में छोटी मोटी परेशानियां हमेशा लगी रहती है। तो आप चाहोगे तो इस रिश्ते को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम, 16 नंबर वाले के रिश्ते में हमेशा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। थोड़ी भी लापरवाही करते हैं रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छे से चलते हो, कैच अच्छा से पकड़ के अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलोगे, 16 नंबर वालों का रिलेशन अच्छा चलता है। जहां भी थोड़ी भी लापरवाही नुकसान। और 16 नंबर वाले के रिलेशन में पैसे की अहमियत ज्यादा होती है, समय की अहमियत ज्यादा होती है। इनके रिश्ते में पैसे और समय दो का डिमांड ज्यादा होता है, क्योंकि इमोशंस तो जरूर रहता है पर पैसे और ये दो चीजें इनके रिश्ते के लिए जरूरत होती है। तो अगर ये दो चीजों को देते हैं, बैलेंस करके चलते हैं 16 नंबर, तो इनके रिलेशंस में भी सुधार अच्छा हो सकता है। छोटी मोटी परेशानियां लापरवाहियां करने से बचे ताकि आपका रिश्ते में सुधार हो, ग्रोथ हो, ब्लेस और अच्छा चले आपका रिश्ता। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका कैरियर। 60 नंबर वालों का जुलाई के महीने में कैरियर में हेडेक आ सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें, क्योंकि स्ट्रेसफुल है। 9 नंबर है, स्ट्रेसफुल है। आपके कैरियर में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको मैं बोलूंगी अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो। ठीक है, आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिविटी भी है। ऊपर नेगेटिव कार्ड है पर नीचे पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा प्रयास करने से ये नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तित हो सकती है, चेंज हो सकता है। तो आपको ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, जो होना है होके रहेगा। तो ज्यादा सरदर्द लोगे, ज्यादा प्रेशर लोगे तो आप बीमार हो सकते हो, नींद उड़ सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 16 नंबर वाले ज्यादा सरदर्द नहीं पालो, जितना होता उतना ही काम को करो, उतना ही बैलेंस करने का प्रयास करो। ज्यादा लोगे तो सभी चीजों में डिस्टर्बेंस कम। अगर आपको बॉस ने बोला इतने टाइम पर कवर करके देना और आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है ना। और उसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम, हेल्थ वैसे भी देखो डिस्टर्ब दे रहा है तो प्रॉब्लम कर देगा।
तो इसके लिए मैं बोलूंगी 16 नंबर वाले, जितना वजन उठाना है सर के ऊपर उतना ही वजन रखो, उतने ही गठरी के ऊपर सामान रखो, उससे ज्यादा मत रखो तो अच्छा रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 16 नंबर। अब आ जाते 17 नंबर। 17 नंबर वालों का, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, क्या बात है, एनर्जी बहुत कुछ फास्ट है। सेवेंटीन नंबर वालों का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है? सेवेंटीन नंबर वालों का हेल्थ, लापरवाही ना करें, अच्छा है कार्ड। रिलेशंस नेगेटिव, इसके लिए एक सजेशन कार्ड। अपनों की वजह से नुकसान है 17 नंबर वालों का। एंड कैरियर, सेवेंटीन नंबर वालों का हेल्थ से लापरवाही ना करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। 17 नंबर हेल्थ को लेकर ज्यादा लापरवाही करने लगते हैं, है ना। 17 नंबर क्या होता है, 1 और 7 से मिलके बनता है। सूर्य के साथ केतु की एनर्जी होती है, ये भी हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हमारा हेल्थ क्या है, ग्रोथ, ऊर्जा क्या है, एनर्जी है, पावर है। सूर्य हमारा पावर देता है, ऊर्जा देता है, उससे शरीर में भी वही चीज है। पर केतु क्या करता है, ग्रहण लगा देता है ना, चेंज कर देता है, अलग करने का प्रयास करता है। पर जब वो मिलते हैं तो 8 की एनर्जी बन जाता है। तो कर्म का हिसाब, कर्म भी अच्छा रखना पड़ता है। तो आप अगर स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल की ओर, धर्म कर्म, धार्मिक चीजों में ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, धर्म दान पुण्य ये सब कर्म कर रहे हो, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। ये कहता ही है कि आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे हम तुम्हारे साथ है। स्पिरिचुअलिटी से अलग हटते हो तुरंत आपको इसलिए कहते हैं, जब केतु आ जाते हैं, सूर्य के साथ आ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ग्रहण का योग बन जाता है। तो यहाँ पर हम तिल का तेल का यूज कर सकते हो। बहते पानी में सफेद तिल और काला तिल, 100 ग्राम सफेद तिल, 200 ग्राम काला तिल, इस तरह से आपको लेना है। और बहते पानी में, जमा पानी में नहीं, बहते पानी में रविवार के दिन प्रवाहित कर दो, काम आपका हो जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ऐसा। या कबूतरों को 7 तरह का अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, चावल, ये सब मिला लो, एक डब्बे में बना के रखो, हर दिन कबूतरों को चिड़ दो। कबूतर किसके प्रतीक है? केतु के प्रतीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। या 7 तरह का अनाज का पाउडर बनाओ, उसमें चूरा मिलाओ, चीटियों को दे दो। लाल वाली चीटी, काली चीटी ने, लाल वाली चीटी, पीपल पेड़ या बरगद के, किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल, काला पीपल और बरगद सबसे बेस्ट होता है, तो इस तरह आप डाल सकते हो। तो ये सब करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 17 नंबर की एनर्जी होती है। तो यहाँ भी वही चीज है, जिम्मेदारियां अगर लेते हैं 17 नंबर वाले, तो इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियों से अपने मन हेल्थ को लेकर जो भी जिम्मेदारी लेते हैं, हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, उनको सफलता मिलेगी, हेल्थ अच्छा हो जाएगा। और इसमें थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अभी आपको डॉक्टर ने बोला आपको ये खाना नहीं खाना है, मसालेदार नहीं खाना है, और आप होके मसालेदार खा जाओगे तो क्या होगा? तकलीफ आएगी ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी। अगर आप हाई बीपी की तकलीफ हो, बोलते मसालेदार नहीं लेना, तीखा नहीं लेना, ज्यादा रेस्ट लो, नींद अच्छी लो, स्ट्रेस लेवल कम कर दो, तो क्या नहीं करोगे तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो सेम चीज है। तो आपके पास दिमाग है, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए अपने हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर फोकस करना आपको बहुत ही जरूरी है, वरना थोड़ी भी लापरवाही बड़ा नुकसान। हेल्थ के लिए कार्ड पॉजिटिव है, पर आपकी लापरवाही आपका नुकसान कर सकती है, उस नुकसान से बचे। 17 नंबर, बेस्ट ऑफ लक। रिलेशंस के लिए कार्ड नेगेटिव है। 17 नंबर वालों का रिलेशंस पर 2 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड आए हुए। ऐसा लगता है रिलेशंस पर आपके ग्रहण चालू है, रिलेशंस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, रिश्ते में इमोशंस खत्म के कगार पर है, सर में दर्द हो रहा है ना। इस कहने का मतलब है स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, नींद की तकलीफ हो चुकी है, नेगेटिव सोकर, आसपास के क्षेत्र में भी नेगेटिव चीजें आपके हैं। यहाँ पर कार्ड एक और मैंने सजेशन के लिए कहा, तो सूर्य की एनर्जी ग्रोथ। रविवार के दिन अपनी एनर्जी, घर की एनर्जी को चार्ज करो। अपने रिलेशंस में हो सकता है नेगेटिव चीजें, तो आप अपने सर के पीछे शनिवार के दिन कांच के गिलास में पानी रखो, सर के पीछे रख रहा है आपको, और रविवार के दिन घर से बाहर किसी पौधों में डाल दिया करो। और ये कम से कम आपको करना है 21 दिन या 21 डेज या 43 डेज, ये रेमेडी आपको करनी है। और नहीं कर सकते हो तो ओनली सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे, 3 डेज, हर वीक में 3 डेज आपको करनी पड़ेगी।
इससे करने से आपके रिलेशंस में थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सूर्य की एनर्जी सही हो जाएगी, ग्रोथ भी होगा आपके रिलेशंस में। और आपके अपने ही है, अपनों की सोची समझी चाल है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ गया है, आपके रिश्ते में सेपरेशन आ चुके हैं, डाइवोर्स होने के चांसेस है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आप लोग अलग थलग से हो गए हो। तो आपको अपने रिश्तों को बचाना है 17 नंबर, तो आपको खुद का प्रयास करना बहुत जरूरी है। जुलाई के महीने में विशेषकर वैसे भी केतु अलग कर देता है, तो ये आपको मैंने पहले भी बोला, अगर ये कार्ड आ गया है तो यहाँ पर नेगेटिविटी जरूर आपके रिश्ते में फैलेगी ही फैलेगी। तो अभी से अगर आपने ये मेरा वीडियो देखते हो, समझते हो, तो अपने रिलेशन में जरूर यूज कीजिए। अब आ जाते हैं 17 नंबर वालों का कैरियर। 12 नंबर का हैंगिंग मैन का मेजर अरकाना का कार्ड ये बोल रहा है कि आपके कैरियर में जो चीज पहले से करते आए उसको चेंज कीजिए। हाथ पर हाथ धरे रहने से, उल्टा लटकने से कुछ नहीं होता है, प्रयास तो करना चाहिए ना। आप सोचोगे भगवान कर देगा, जैसा चल रहा है चलने दो, हो जाएगा धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा। ये कार्ड ही बोल रहा है कि आपको प्रयास करनी पड़ेगी। अपने उल्टी स्थिति को छोड़ दो, सीधी अवस्था में आ जाओ और अपना प्रयास चालू कर दो। जब आप करियर में प्रयास करोगे, पहले वाले जो तरीके उसको चेंज करोगे, तो आपके करियर में ग्रोथ होगा, पॉजिटिव है, ब्लेसिंग है, ईश्वर का भी आपको सपोर्ट है और आप बहुत नेम फेम कमाओगे अपने करियर में। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 17 नंबर। अब आ जाते हैं हम 18 नंबर। 18 नंबर 1 और 8 के साथ, यानी सूर्य के साथ शनि का प्रभाव। सूर्य और शनि पिता पुत्र की स्थिति, जो हमारे सौतेलेपन का व्यवहार होता है वैसा स्थिति का ये प्लैनेट्स होते हैं, जो एक पर हाँ कभी कभी ये साथ में आते हैं। मकर संक्रांति इसलिए बोलते हैं उस समय तिल गुड़ का दान करना सही होता है, ये साथ में उसी वक्त आते हैं। बाकी समय इनकी एनर्जी अलग होती है और दोनों एक साथ आने के बाद दोनों का ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है, दोनों की एनर्जी अलग होने से। तो ऐसे लोग 18 नंबर वालों का देखा होगा, पिता के साथ प्रॉब्लम होता है, पिता के साथ उनकी बनती नहीं है, पुत्र का पिता के साथ नहीं, पिता का पुत्र के साथ नहीं बनता है, और इनमें अग्रेशन ज्यादा होता है, ईगो भी कभी कभी आ जाता है, और इनके साथ थोड़ा चीटिंग भी होती है। ठीक है, ये सब भी ये कार्ड माने ऐसा नंबर है, थोड़ा सा कर्मा के साथ चलता है। इनका काम न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो, अगर ये मीडियम स्थिति में करके चल रहे तो ग्रोथ होता है, वरना क्या अड़चने आती है, जैसी लाइफ चाहिए वैसी नहीं होती है, सडन इनके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रहण जैसा काम करता है, डिले हो जाता है, स्ट्रगल बहुत लाइफ में देता है, ग्रोथ में रुकावटें देती है, माने ऐसे ऐसे ये नंबर होते हैं। पर ये नंबर भी कभी कभी बोलते कर्मा के साथ है, तो अपने कार्मिक लेयर को अच्छा रखो, ये नंबर आपका जरूर सपोर्ट करेंगे। तो नंबर कोई भी खराब नहीं होते हैं, बस इमोशंस को बैलेंस, ग्रोथ न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो, अगर इस स्थिति को बैलेंस करके चलोगे 18 नंबर, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि ये नंबर प्लैनेट्स खराब होते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स नहीं रहेंगे, 9 ग्रह हमारी स्थिति में नहीं, तो हमारे वास्तु भी खराब हो जाएंगे। वास्तु खराब तो घर के रिलेशंस खराब, स्थितियां खराब, स्थिति खराब तो हमारी लाइफ की पूरे चीजें भी, बॉडी भी, सभी प्लैनेट्स पर आधारित है, तो ये भी खराब होने लगते हैं। तो चलिए 18 नंबर का देखते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा जुलाई के महीने में, इनका रिलेशंस कैसा रहेगा और इनका कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर इज गुड। 18 नंबर का आ जाते हैं हेल्थ, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ के लिए मैं बोलूंगी अपनी एनर्जी को थोड़ा चार्ज करो, आपकी ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है हेल्थ को लेके, हो सकता है हेल्थ के ऊपर आपके पैसे खर्च वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्थ में पहले अपने एनर्जी को हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी जो आपको परेशान कर रही हो, यहाँ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, किसी प्रकार का कहते ना तंत्र मंत्र का उपयोग, ये सब भी चीजें आपके शरीर के ऊपर फोकस करेगा। तो आपको मैं बोला आप इसमें बंद गए जकड़न से हो, तो अपनी एनर्जी को चार्ज करो ताकि ये जकड़न अकड़न खोलो। ठीक है, और हेल्थ के ऊपर अगर पैसे की फोकस मैंने कुछ करना है, हेल्थ को लेके खर्चे आ रहे हैं तो बिल्कुल खर्च कीजिए और अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट आपका शरीर को देने को बोल रही है का। ठीक है, पैसे तो खर्च होंगे और आप आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो, ऐसा नहीं है पैसे आएंगे भी और आपके शरीर के ऊपर पैसे लगने भी वाले हैं। तो ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि अपनी एनर्जी को पहले सही कीजिए ताकि सब दवा जो भी चीज है आपके ऊपर काम करना चालू कर दे। ठीक है, आप जो ट्रीटमेंट कराओ उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़े। तो ये कार्ड थोड़ी आपकी नेगेटिव को 18 नंबर वालों को दिखा रही है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों से बच के रहना। हो सके तो अपने राइट हैंड में काला धागा हमेशा 18 नंबर वाले थोड़ा बांध के रखो, पैर में नहीं बांधना, हाथ में लोग पैर में बांधते हैं, हम बोलते हैं पैर में नहीं बांधना चाहिए अपने कदम को खराब, क्योंकि पैर हमारा सबसे पहले कदम बढ़ाता है और उसमें अगर आपने काला धागे बांध दिया तो ग्रहण लग जाती है। राइट हैंड में धागा बांधने से जब राइट हैंड आपका सबसे पहले लोगों के पास जाता है तो नजरें आपकी कट जाती है। ठीक है, उनकी नजर नहीं लगती है, तो राइट हैंड में बांध के रखे काला धागा।
ठीक है, हेल्थ के लिए सावधान रहें। अब आ जाते हैं इनका रिलेशन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का। रिलेशन में मुझे लगता है कोई है जो आपको हेल्प करना चाहता है, तो किसी की हेल्प लीजिए, नॉलेज लीजिए। हो सकता है आपके रिश्ते में थोड़ा नेगेटिविटी आ चुकी है, जुपिटर खराब हो चुका है, माने गृहस्थी आपकी परेशानी आप बन चुकी है। मैरिज में आपका हो सकता है बातचीत नहीं बना, जैसे रिश्ते के लिए बात आ रहा है, रिश्ता कट जा रहा है, बात बढ़ते बढ़ते रुक जा रही है। रिलेशन में पति पत्नी में बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, सुधार नहीं हो पा रहा है, गृहस्थी आपकी हिली डुली ऐसी जुलाई में दिखाई दे रही है। 18 नंबर, तो आपको यहाँ पर नॉलेज की जरूरत है और गुरु की चीजों, यानी हो सके तो गुरु की पूजा अपने घर में चालू कर दो। जिसकी शादी रुकी हुई है, नहीं हो रही है, वो अपने गुरुवार के दिन पीले रंग के चंदन केसर का तिलक लगाए, पीले कपड़े पहने और साथ में अपना ध्यान भी रखें, नॉनवेज वगैरह ना खाएं और गुरु की चीजों का दान जरूर कर ले, वन टाइम जरूर कर ले, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर आ जाता है 18 नंबर का कैरियर, 5 नंबर का हेरीफॉन्टा। कैरियर में हो सकता है बातचीत करने की जरूरत है। कैरियर में आपके हाथ में जादू है, कैरियर को कैसे सुधारना है, कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना। आप चाहोगे तो कैरियर बना दोगे, आप चाहोगे तो बिगाड़। तो कैरियर में आप बातचीत करो, हो सकता है बातचीत करने से आपका काम बन जाएगा और आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ होगा। हो सकता है अगर आप बैंकिंग सेक्टर वगैरह में एग्जाम देना चाहते हो 18 नंबर, तो बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम दीजिए, मरकरी आया हुआ है, आपको उसमें सफलता मिलेगी 18 नंबर वालों को। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हो, गवर्नमेंट का एग्जाम अच्छा जाएगा। कंपटीशन में बैठ रहे हो, कंपटीशन में जाना है तो कंपटीशन में भी 18 नंबर वालों को सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ होगा। इंटरव्यू वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हो, उसमें भी सफलता। जॉब चेंज करना है तो कर सकते हो, पर धीरे धीरे सभी चीजों को चेक करके करना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि आपाधापी में अपने जॉब को चेंज कर दिया, आगे कुछ देखा नहीं, तो ये चीजें करना फिर आपका चालू हो जाएगा। तो जो भी करना सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेना। कैरियर में कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और भूमि वगैरह खरीदना है तो खरीद सकते हो, भूमि का टाइम आया हुआ है। ठीक है, जमीन जायदाद लोन वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, सफलता मिलेगी आपको। अब आ जाते हैं 19 नंबर। नंबर वालों का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। इनका हेल्थ, इनका रिलेशंस और इनका कैरियर। हेल्थ के लिए किंग्स ऑफ सॉर्ड्स। कैरियर में कोई लापरवाही ना करें, कैरियर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और कैरियर के लिए जो भी कुछ करना चाहते हो, सॉरी कैरियर बोलते हैं, सॉरी रिलेशंस के लिए जो भी कुछ करना चाहते हो आप करो। 19 नंबर, एक मिनट, आपका कुछ नहीं, सॉरी नहीं, हेल्थ के लिए था, सॉरी हेल्थ के लिए अच्छा बोल रही थी मैं, कभी कभी हो जाता है। किंग्स ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ के लिए 19 नंबर कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है, पर आपकी लापरवाही थोड़ा भी नुकसान कर सकती है। तो हेल्थ के लिए आपको जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लीजिए, और अभी समय आया हुआ। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये करना है तो कर डालो, कल के ऊपर मत छोड़ो। हेल्थ के लिए अगर कहते हैं हेल्थ पहले रखना चाहिए अपने पहले नंबर पर, हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो 19 नंबर हेल्थ के ऊपर विशेषकर फोकस कीजिए, ये समय आ रहा है। और छोटी मोटी लापरवाही, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है हेल्थ को लेके, तो आप अगर सही समय पर सही डिसीजन लोगे तो इन सब चीजों से आप बच जाओगे। 19 नंबर। अब 19 नंबर वालों का रिलेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बहुत अच्छा है, गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। जो भी चीज हो सकता है, रिलेशन वगैरह के लिए किसी की बातचीत चले तो उसमें सफलता मिलेगी। शादी वगैरह के लिए बातचीत चल रही है तो अच्छा है, गुड न्यूज मिलेगा। प्रपोज वगैरह करना है तो कर डालो, क्योंकि उसमें भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पति पत्नी के लिए भी अच्छा है, हवा में बातें करने से नहीं बनती है। अगर रिलेशंस को सही तरीके से चलाना है तो उसके लिए प्रयास भी करनी चाहिए। यानी पौधा जमीन से लगाएंगे तो ही जमीन ग्रोथ होगा ना, हवा में बात करने से नहीं होता। तो अगर आपको रिलेशंस को अच्छा रखना है तो आपको 19 नंबर हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, रिश्ते में सुधार के लिए, रिश्ते में ग्रोथ के लिए, चाहे कोई भी रिलेशन हो। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 19 नंबर। अब आ जाते हैं इनका कैरियर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कैरियर में 19 नंबर वालों का ऐसा लगता है परेशानी चल रही है, तूफान आया हुआ है, उधेड़ बुन लगा हुआ, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अकेले सर्वाइव करते जाओ ना, सारा प्रेशर सर के ऊपर। तो आपको मैं बोलूंगी कि कैरियर में इतना लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कैरियर में ग्रोथ कीजिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए,
जाके सब कुछ सही हो जाएगा। फास्ट करोगे तो कभी कभी मुंह के बल भी गिरना हो सकता, जैसे आंधी तूफान वाली रात है और हम उसमें घर से बाहर निकल जाते हैं। जब घर में से बाहर निकलते कोई तो बहुत लोग तो दिखते ही नहीं, अकेले अकेले निकलना पड़ता, रोडों के ऊपर जंगल में जाना पड़ता है, रोड के ऊपर चलकर गड्ढे आ सकते हैं, जंगल में जानवर दिख सकते हैं, तो ऐसे में आपके शरीर का जान माल का खतरा हो सकता है ना। सेम चीज अपने कैरियर में भी है। कैरियर में भी ज्यादा थोड़ा भी लापरवाही बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैं बोलूंगी अपने कैरियर में धीरे धीरे कदम बढ़ा, ऐसा ना करें जिससे कि आपकी परेशानी का सामना करना पड़ सके। ठीक है, तो ध्यान रखें और अभी कुछ दिन रुक जाए। अगर मैं बोलूं तो आपको कुछ दिन रुकने के लिए बोलूंगी, आपको 3 डेज, कम से कम 3 डेज रुक जाए। 3 डेज के बाद कैरियर में जो भी डिसीजन लेना आपको सही रहेगा, अभी फिलहाल ना ले। जब आपका मरकरी आ जाता है ना 5 जुलाई आ जाता है ना, उस समय आप प्रयास करो। ठीक है, अभी कुछ भी मत करना, अभी जो भी करोगे आपको उसमें नेगेटिविटी आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है 20 नंबर वालों का, इनका रिलेशंस और इनका कैरियर। 20 नंबर वालों क्या बात है, आज पेंटिकल्स कुछ ज्यादा ही कार्ड आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ में नॉलेज की जरूरत है। हेल्थ में लोग को जो भी आपको बता रहे हैं उसका ध्यान रखो और उसको अपने लाइफ में लेके आओ, हेल्थ के लिए लेके आओ। डॉक्टर अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह मानो, उसके ऊपर अमल करो। ठीक है, 20 नंबर। और वैसे भी 2 के आगे 0 लगा हुआ है, आपको पहले भी बोला आपको शिव जी की पूजा करना मस्ट है। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना जरूर चाहिए। कुछ भी करने से पहले आपको ईश्वर को याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनसे प्रे करना चाहिए। आपको यहाँ पर रिलेशंस वगैरह में मैं बोलूं, हेल्थ में बोलूं तो आपको प्रॉब्लम हमेशा रहता है। रिलेशंस में प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम रहते हैं, ये रहते हैं। 20 नंबर को हमेशा इसका सामना करना पड़ता है, रिलेशंस का भी सामना करना पड़ता है, हेल्थ का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हेल्थ के लिए बी केयरफुल एंड टेक केयर, हमेशा ध्यान रखो और कोई भी लापरवाही न करो जिससे समस्या, विशेषकर श्वास की तकलीफ हो सकती है, फेफड़ा कमजोर हो सकता है, आपका इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। इसकी वजह से शरीर के ऊपर प्रभाव, पैरों बॉडी में सूजन आ सकती है, माने पानी की मात्रा बॉडी में इनबैलेंस कर देता है। मून है ना, पानी है, लिक्विड चीजें प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो इस चीज का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए 20 नंबर। अब आ जाता है इनका रिलेशंस के लिए 17 नंबर का मेजर अंक है स्टार। रिलेशंस में भी 20 नंबर, मैंने पहले भी बोला कि 20 नंबर ब्रेकअप वगैरह के चांसेस, चीटिंग, धोखा, हाँ जैसा चाहिए वैसा रिलेशंस नहीं चलता है, एंजाइटी हो सकती है, हाँ हेडक हो सकता है रिलेशंस को लेके, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, बात नहीं बनती है, एक दूसरे से बॉन्डिंग में पति पत्नी का प्रॉब्लम हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो चीटिंग हो सकती है, ब्रेकअप होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सब कार्ड ये आपका शो कर रहा है। पर आपके रिश्तों को अगर करना है, संभालना है तो स्लो धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहो और हमेशा मून को बैलेंस करो। इसके लिए आप चांदी का कड़ा पहन सकते हो राइट हैंड में, कम से कम 100 ग्राम माने 10 ग्राम का होना चाहिए, कम से कम वजनदार होना चाहिए, पतला नहीं पहनना है, मोटा पहनना है। 1 तोला का कम से कम चैन पहन, 1 तोला का कड़ा पहन सकते। इस तरह से करने से फोरहेड पर चंदन की सगा तिलक, सफेद चंदन लगाओ, लाइट कपड़े पीसफुल पहनो। ऐसा करने से भी आपको, और साथ में थोड़ा मेडिटेशन, 20 नंबर वालों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, तो उनका सब कुछ अच्छा रहे, हेल्थ, रिलेशंस, कैरियर सब अच्छा होता है, क्योंकि वो मूड स्विंग होते हैं और उनको ग्रहण लगती रहती है, उनको नजर भी बहुत तेज लगती है, पहले भी आपको बोला है। तो ऐसी स्थिति में इनको जरूर करना चाहिए। और बहते पानी में दूध तो जरूर, कभी भी नदी वगैरह के नजदीक जाते तीर्थ में है तो दूध लेके जाए, कम से कम 2.5 ml दूध पानी में प्रवाहित किया करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। रिलेशंस के लिए कार्ड अच्छा, पर रिश्ते में धीरे धीरे अपने रिश्तों को सींचने का प्रयास करें। और कोई नेगेटिव एनर्जी जो भी चीजें होती है, कहते हैं ना आसपास के लोगों में जहां पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो कनेक्ट करती है आपसे, उनसे थोड़ा बचने का प्रयास करें। तो आप भी कुछ कोशिश करें, ब्लैक टर्माइट क्रिस्टल वगैरह पहन सकते हो, या ब्लैक कलर का धागा, या अपने पास एक लोहे की चीज कुछ अपने पास हमेशा रखा करो, या बेड के नीचे भी रख के सोया करो, क्योंकि आपको सपने भी बहुत आड़े तिरछे आते रहते हैं, तो उनसे भी आपको बचाव करेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अब आ जाते हैं इनका कैरियर के लिए अच्छा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, माइनर अरकाना का। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है, कैरियर के लिए ग्रोथ है, तो कैरियर में आपकी कोई मदद कर सकता है 20 नंबर, और कैरियर में ग्रोथ है, लग्जरियस है। वैसे भी 20 नंबर जो भी 2 उनको लग्जरियस बहुत पसंद है, उनको घूमना फिरना पसंद है, तो ये सब चीजों का सामना, तो कैरियर में आपको ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, बहुत अर्निंग है, पैसे भी आएंगे आपके पास। विनस अच्छा है तो गाड़ी घोड़ा भी खरीद सकते हो। कैरियर में ग्रोथ होगा तो अर्निंग अच्छी होगी तो घर खरीदोगे, गाड़ी, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, ये सब करा के देता है। ठीक है,
तो आपके लिए अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और कैरियर पर ग्रोथ है, कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए। आप जो भी चाहते हो, करना चाहते हो, कर लीजिए। आपके और भी लोग, जैसे कि किसी ने इंटरव्यू वगैरह दिया, किसी की मदद चाहिए, तो बिल्कुल अपने करियर में 20 नंबर ले लीजिए, आपको इंटरव्यू वगैरह में सफलता मिल जाएगी। कंपटीशन एग्जाम में किसी के द्वारा आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठना, किसी की हेल्प लेनी है करियर को ग्रोथ के लिए, तो उनकी मदद तो स्टडी ले सकते हो, जिससे कि आपके काम में अच्छा रिजल्ट आएगा, एग्जाम अच्छे से जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो उसमें भी मैंने हर तरह से कार्ड करियर के लिए आपका पॉजिटिव है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अभी काफी टाइम हो चुका है, कंटिन्यू 20 तक हमने प्रोडिक्शन कर दिया है। तो चलिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम लीव लेते हैं, और आप भी खाना खा लीजिए, आप लोग भी जो जो जुड़े हो। मैं भी थोड़ा खाना खा लेती हूँ, काफी लेट हो जाएगा। फिर हम लोग और 31 तक का प्रोडिक्शन करेंगे, 11 और प्रोडिक्शन कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 15 से 20 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।